हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल है भाई लोग। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब, एक बार बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में क्या हाल चाल है, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है और जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, सारा एकदम कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। तो यार हम एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है इसमें हम कुछ लेक्चर ले चुके थे और इसी सीरीज को फिर आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है सारा ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा, आपको विजिबल होगा। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं अपने साइड से, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है। तो तो सब एकदम क्लियर है। चलिए भाई, ऑल क्लियर ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। तो यार हम अपने जो सीरीज है इसमें हमने लास्ट सेक्शन में जो अपना है एम्ब्रायोसैक के बारे में पूरा कवर कर लिया था। इसमें बेसिकली हम जो अपना मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, इसके साथ साथ खूब ढेर सारे एमसीक्यू हमने लगाए थे। एक बार हम दिखाते हैं आपको। इसमें तो हम कई सारे यार एमसीक्यू लगा चुके थे। देखिए ये पूरा आपका एमसीक्यू का जो पीडीएफ हम लास्ट टाइम पे कर रहे थे यार, आज भी हम पूरा का पूरा यार एमसीक्यू लगाने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना एमसीक्यू हम कर पाते हैं। पिछली बार में तो हमने लगभग 100 से ज्यादा, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा अपना पुराना करतूत। हाँ, तो 100 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस हमने कर लिया था। आज यार हम यहीं से शुरू कर देते हैं, है ना। तो जैसा कि एनसीईआरटी डिकोडर में यार आप सभी को पता है कि हम पहले एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एकदम पूरा डिकोड कर रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम पूरी की पूरी एक एक लाइन से बनने वाली अपनी जो भी एमसीक्यू है जो खास नीट के लिए है उसको भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा हमें नहीं लगता है कि कुछ और हो सकता है ना। तो खैर पिछला लेक्चर थोड़ा बहुत हम बढ़ा ले रहे थे ताकि थोड़ा सा आपको आपको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, आपकी जो सीटिंग हैबिट है ये थोड़ी बढ़ ही रहे। तो यार आज हम एकदम दनादन अपना शुरू कर देते हैं पूरा का पूरा लेक्चर बिना समय गंवाए हुए। आज हम यहीं से शुरू कर देते हैं अपना एम्ब्रायो सैक में। थोड़ा हम भी चश्मा लगा के हीरो बन जाए, क्या कहती है जनता। तो देखिए भाई, लास्ट सेक्शन में अरे पूरा एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन, कैसे एम्ब्रायो सैक बन रहा है, ये सारा कुछ यार हमने कवर कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा अपना पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है खैर पॉलिनेशन ही है, तो ये पॉलिनेशन हम कवर करने वाले हैं। और उम्मीद है कि पिछला सेगमेंट आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। एम्ब्रायो सैक हम इसमें आपको जो भी समझाए होंगे। तो चलिए एक बार हम फिर इम्ब्रायो सेक को थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं इम्ब्रायो सेक को फास्ट फॉरवर्ड कि इम्ब्रायो सेक में क्या था, क्या पढ़ना था। तो देखिए भाई, जब भी हम इस इम्ब्रायो सेक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम इस इम्ब्रायो सेक की बात कर रहे हैं तो इसमें मेनली कितने सेल्ड है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कि यहाँ पे 7 सेलेड स्टेज होता है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। क्या बोला कि 7 सेलेड स्टेज होता है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा इस लाइन पे, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 7 सेलेड स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक। ये 7 सेलेड स्टेज क्या है, तो 7 सेलेड स्टेज को एक बार जल्दी से रिवाइज करिए कि माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल हुआ करते थे। कौन कौन से, 2 सिनर्जिड सेल और एक कौन सा, एग सेल। अच्छा सर, न्यूसेलस जिसको हम बोले सेंट्रल सेल, ठीक है ना, सेंट्रल सेल बोल सकते हैं। उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थी ना। हाँ भाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी। चलिए उसके बाद जो चैलाजल एंड था, कौन सा एंड था, चैलाजल एंड। तो चैलाजल एंड पे कितने सेल थे, 3 सेल थे, जिसका नाम था क्या, एंटीपोडल सेल, ठीक। तो 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल और एक क्या हो गया ना, एग सेल। 3 और ऊपर के 3 6 और बीच में जो एक अपना पोलर सेल्स है, ये मिला जुला के 7 सेलेड स्टेज हो गया। 8 न्यूक्लिएटेड कैसे हो गया, तो 6 सेल्ड जो थे सबका एक एक न्यूक्लियाई, ठीक है ना, 6 न्यूक्लियाई तो ये हो गए। और जो बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई 2 है ना, तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई को काउंट कर लेंगे तो बन जाएगा अपना 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो ये होता है एम्ब्रायो में 7 सेलेड स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का डिवीजन। तो ये सारा कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो सारा कुछ लास्ट में हमने यार एक एक चीज आपको लिख के बताया था। तो यहाँ पे हम समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे। क्या नहीं करेंगे, समय को हम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए भाई, अब कहानी शुरू करते हैं हम पॉलिनेशन की। किसकी कहानी शुरू करते हैं, पॉलिनेशन की। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना यार, पॉलिनेशन के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्यों कराते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम पॉलिनेशन का डिफिनेशन समझते हैं। क्या समझते हैं, पॉलिनेशन की डिफिनेशन, ठीक।
और पॉलिनेशन की जरूरत क्यों है, पॉलिनेशन कराते क्यों है, ठीक ना। पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, किसका ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ पे तो स्टिग्मा के पास, ठीक है ना। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक, जो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, यही होता है पॉलिनेशन। अच्छा सर, मेल के केस में क्या होता है, पॉलिनेशन के जैसा कुछ अगर हम रिलेट करना चाहें तो मेल के केस में अगर देखें तो देखो, मेल के केस में एक टर्म आता है क्या, इंसेमिनेशन होता है ना। हाँ भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ किसका, कि जो मेल गैमेट इन द फीमेल जेनिटलिया ट्रैक्ट इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। अच्छा सर, मेल के केस में या फिर जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें इंसेमिनेशन है, और जो प्लांट का ये जो ट्रांसफर का मैकेनिज्म है ये पॉलिनेशन है, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो पॉलिनेशन और इंसेमिनेशन में अंतर क्या है, पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको इंसेमिनेशन नहीं बोल देते हैं। तो चलो यार एक बार इसको भी ध्यान से समझते हैं, प्लांट में आखिर में पॉलिनेशन की नीड क्यों पड़ गई, आखिर में प्लांट को ऐसी जरूरत ही क्या थी कि उसको पॉलिनेशन करना पड़ गया, ठीक। तो देखो यार, लास्ट टाइम में हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, जो लोग एमसीक्यू का सीरीज देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में एक एमसीक्यू का सेक्शन था। देखो, मेल के केस में या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की यार हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो मेल गैमेट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में होता है मोटाइल। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गैमेट होता है यार, ये होता है इमोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। मतलब कि जो मेल गैमेट है मूव करने की कैपेबिलिटी है, और फीमेल गैमेट के पास मूव करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ है इनसेमिनेशन, ठीक है ना। जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर में एंटर कर देता है, उसके बाद वो मूव करके फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या प्लांट के केस में कोई कौन मोटाइल होता है, कौन नॉन मोटाइल होता है, एक ध्यान से सोचो यार, पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो यार, इसमें हम ये बोलते हैं कि प्लांट के केस में दोनों के दोनों गैमेट, क्या दोनों के दोनों गैमेट, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, है ना। प्लांट के केस में चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों को दोनों नन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं भाई, दोनों को दोनों क्या होते हैं, नन मोटाइल होते हैं। मतलब मेल गैमेट भी नहीं साफ घूम के जा सकते और फीमेल गैमेट तो भाई घूम के नहीं जा सकती है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए यहाँ पे पॉलिनेशन का जरूरत पड़ा। अच्छा सर, पॉलिनेशन में आप ट्रांसफर तो करा रहे हैं पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक। हाँ यार, हम ट्रांसफर करा रहे हैं, जो पोलन ग्रेन है अपना है उसका हम ट्रांसफर करा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, एंथर से स्टिग्मा तक। कैसे ट्रांसफर हो रहा होगा, उसमें कुछ लग रहे होंगे एजेंट, क्या लग रहे होंगे, एजेंट। एजेंट मतलब दलाल होता है क्या, अरे बिल्कुल ऐसा ही समझो भाई, दलाल दलाल, ठीक है ना। मतलब एजेंट का मतलब हम व्यक्ति समझ सकते हैं कि जो कोई चीज को लेकर के जा रहा है ना। पॉलिनेशन में क्या होता है सर, पॉलिनेशन में होता है सर कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा वाया वाया थ्रू 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 एनी पोलन एजेंट, ठीक है ना, एनी पॉलिनेटिंग एजेंट या फिर एनी एजेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या चाहिए, एक एजेंट चाहिए, बिल्कुल सर एजेंट चाहिए, ठीक है ना। एजेंट क्या हो सकता है, एजेंट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं भैया, बायोटिक कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, बायोटिक। और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, ए बायोटिक बोलते हैं। अरे इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या। तो व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट, पॉलिनेशन की जरूरत क्या है यार प्लांट में। अगर ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी से सीबीएसई एग्जामिनेशन में आ जाता है, वही छोड़ के आओगे क्या, बिल्कुल नहीं लिखोगे कि दोनों के दोनों यार मिल गए, नॉन मोटाइल हुआ करते हैं, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे पॉलिनेशन जैसा एक फिनोमिना हुआ करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सही। इतनी बात अगर समझ में आ गई कि पॉलिनेशन की नीड क्यों पड़ी, तो आपको पूरा का पूरा पॉलिनेशन यार समझ में आएगा, है ना। तो चलो एक बार अब हम फिर वापस से समझते हैं, पॉलिनेशन का डिफिनेशन समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाना था, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, एंथर से स्टिग्मा तक। तो वहां पे कोई एक इसीलिए पोलन ग्रेन को लेकर के जा रहे, तो इसीलिए कोई एक एजेंट भी जरूरत था, उसको पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। ये पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरीके के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जरूरत क्यों थी पॉलिनेशन की, तो दोनों के दोनों गैमेट नॉन मोटाइल हुआ करते हैं, इतनी बात समझ में आती है। तो इसके आगे हम पॉलिनेशन के टाइप भी पढ़ना शुरू करते हैं, है ना।
अरे समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को मारो लाइक, ठीक है ना? और एक बार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब क्या करो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और मॉर्निंग, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी को गंदा करना फिर शुरू कर देते हैं। हाँ 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 हाँ, गंदा करेंगे मास्टर, गंदा गंदा। अरे मास्टर बहुत गंदे हैं आप तो। चलो भाई, हम थोड़ा हो जाते हैं अपने औकात के हिसाब से छोटे, छोटे छोटे, छोटे छोटे, छोटे छोटे। चलो भाई, यहाँ पे अपना टॉपिक है पॉलिनेशन, इसको हम यहीं से पढ़ते हैं यार एनसीईआरटी से, हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा इधर उधर कूद फान करने की जरूरत है। चलो भाई शुरू करते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डिफिनेशन हमने क्या बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ प्लांट इज नोन एज द पॉलिनेशन। समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एज बोथ टाइप ऑफ गैमिट और नॉन मोटाइल। भैया अभी बोले हैं ना आपको, यहाँ पे दोनों के दोनों तरीके के गैमिट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं पौधों के केस में। मेल गैमिट भी नहीं चल फिर पाएगा, वो भी बैल की तरह घुसू 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 बैठा रहेगा, फीमेल गैमिट भी बैठी रहेगी। तो मेल एंड फीमेल बोथ गैमिट आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू ब्रॉड टुगेदर, इसलिए इनको दोनों को पास मिलाना पड़ेगा कि नहीं फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। बिल्कुल यार पास मिलाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पॉलिनेशन जैसा फिनोमिना होते रहता है। तो लिखा हाउ इज दिस अचीव्ड, मास्टर बताइएगा जल्दी जल्दी कैसे होता है, बच्चों बता दो। तो किसी एजेंट के थ्रू होता है ये जो फिनोमिना कैसे होता है, तो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरीके से होता है। चलो भाई यहाँ पे पॉलिनेशन का डिफिनेशन है, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्या लिखा है बकलोलवा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज द पॉलिनेशन। मतलब कि जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे, वही हो गया पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट है, कुछ यहाँ पे सब फालतू चीज लिखा हुआ है तो पढ़ लेना। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, किसी एक्सटर्नल एजेंट की भी जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन कराने में। पहले बोलते हैं दलाल चाहिए, ठीक है ना, कोई लेकर के जाने वाला भी चाहिए। तो चले भैया यहाँ पे हम पॉलिनेशन के काइंड पढ़ते हैं। पॉलिनेशन आखिर में कितने टाइप का होता है, क्या बोले, आखिर में सर पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, क्या बोले, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। यहाँ पे थोड़ा एक थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है बच्चों। हाँ बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा था ना। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे है अपने पास काइंड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप कितने होते हैं। तो मेनली मेनली देखना ध्यान से, पॉलिनेशन के भैया तीन तरीके के होते हैं। पॉलिनेशन कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के। कौन कौन सा नाम बोलोगे, ऑटोगैमी, क्या बोलोगे, पहला ऑटोगैमी, दूसरा जीटोनोगैमी, दूसरा क्या बोलोगे, जीटोनोगैमी, तीसरा बोलोगे, देखो यहाँ पे लिखा है जीनोगैमी, क्या होता है, जीनोगैमी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है भैया, जीटोनोगैमी। और पहला क्या है, पहला क्या है, पहला क्या है, पहला क्या है, ऑटोगैमी। तो पॉलिनेशन कितने तरीके का होता है भैया, तीन तरीके का होता है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जीटोनोगैमी। क्या होता है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जीटोनोगैमी। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फिगर बनाता हूँ छोटा सा, और ये तीनों के तीनों पॉलिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे कि मान लो पहले तो इसको समझने के लिए पहले हम यार थोड़ा सा ना एक काम कर लेते हैं, पहले हम थोड़ा सा फ्लावर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। अच्छा सर फ्लावर के बारे में, चलिए फ्लावर के ही बारे में समझा दीजिए। तो किसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा फ्लावर के बारे में। अच्छा, फ्लावर कौन सी वाला है, फ्लावर के बारे में तो हम जानते हैं, फ्लावर में ऐसा क्या चीज है। तो देखो यार, फ्लावर जो है अपने पास दो तरीके का होता है, ठीक है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कौन सा होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एक होता है सर, क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा सर, फ्लावर भी दोनों तरीके के होते हैं, बिल्कुल यार, फ्लावर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है अपना यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा क्या है सर, और बाइसेक्सुअल में इसमें अंतर क्या होता है, बिल्कुल यार बताते हैं। यूनिसेक्सुअल में आइदर आइदर मेल होगा या फिर यहाँ पे और फीमेल, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। बाइसेक्सुअल में बोथ, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। मेल पार्ट बोले तो एंथर, क्या बोलेगे, एंथर, या फिर मेल पार्ट बोले तो इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली करते हैं, इसको लिख सकते हैं एंड्रोशियम, ठीक है ना।
और फीमेल पार्ट बोल दो, जनता बोलेगी, क्या बोल रही है जनता? गाइनोशियम। अरे समझ में आया क्या? तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों के दोनों जिसमें प्रेजेंट होता है उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिएगा, इतना ही नहीं, अभी और सुनिएगा। जिसमें दोनों के दोनों प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। अरे समझ में आया क्या? क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों प्रेजेंट है भैया, मेल से फीमेल दोनों प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। अच्छा सर, तो इससे पॉलिनेशन का क्या लेना देना? पूरा का पूरा यार पॉलिनेशन इसी पे बेस है कि क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और फिर जिंदगी बर्बाद करके चले जा। वाह वाह, क्या बात। देखो यार, यहाँ पे हम सुंदर सा थोड़ा सा गंदा सा फ्लावर एक बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक फ्लावर है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक मेल पार्ट भी प्रेजेंट है इस फ्लावर के अंदर में। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चू, बच्चू, बबुआ 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 बबुआ। और यहाँ पे बबुआ फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। अच्छा सर, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, बिल्कुल देखो यार। अरे देखो ना, एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। दोनों का दोनों प्रेजेंट है कि नहीं? बिल्कुल यार। ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें दोनों का दोनों प्रेजेंट है उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। बिल्कुल मास्टर, समझ में आ गया, मजा आ गया, एकदम धमाकेदार। और या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर में, क्या सर? एक फ्लावर के अंदर में या तो केवल और केवल मेल पार्ट ही प्रेजेंट हो, या तो ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर में ए मास्टर केवल और केवल फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट हो। यही तुम बोलेगा मास्टर, हम जानते हैं तुम यही यही बोल के हमको चूतिया बनाता है। ठीक है, चलो भाई। या तो यहाँ पे एंड्रोशियम, या फिर देखो यहाँ पे प्रेजेंट है गाइनोसियम, मतलब मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल यार बोलेंगे ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें केवल केवल यहाँ पे केवल देखो मेल पार्ट, यहाँ पे केवल एंथर प्रेजेंट है, यहाँ पे केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ से सर पॉलिनेशन का क्या लेना देना? पॉलिनेशन के बारे में बताइए मास्टर, बस बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल यार, बताते हैं पॉलिनेशन के भी बारे में। तो देखो यार, पॉलिनेशन तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं कि नहीं? बिल्कुल यार, तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है का होता है मास्टर, क्या होता है? एक तो होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जीनोगैमी, तीसरा होता है क्या? जीटोनोगैमी। तीसरा होता है क्या? जीटोनोगैमी। अच्छा सर, अच्छा। तो देखो भाई, पॉलिनेशन तीन तरीके का हुआ करता है। तो देखो, हम पहले समझो ऑटोगैमी का मतलब क्या हुआ। दूसरा जो नाम है ये जीटोनोगैमी, ये इसका नाम क्यों पड़ गया जीटोनोगैमी? तीसरा जो है ये है जीनोगैमी। क्या है? जीनोगैमी। तो इसका नाम जीनोगैमी क्यों पड़ गया? सब मजाइए, समझाइए समझाइए सब। ऑटो, ऑटो से क्या लिखता है कि सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है ना? सेल्फ। और गैमी का मतलब कि गैमिट का मिलान। अरे सर, यहाँ पे अब खुद में ही गैमिट का मिलान, इसका मतलब थोड़ा बताइएगा। यहाँ पे जी टोनोगैमी, यहाँ पे जीनोगैमी। जीनो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। अरे सर, समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया सर। बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। खुद बताइए, खुद बताइए, एक बार और बताइए। बिल्कुल यार, चलो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं ऑटोगैमी के बारे में। किसके बारे में बच्चा? पहले हम समझते हैं ऑटोगैमी के बारे में। तो समझो यार, ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी ये होता है, जैसे कि मान लो कि ये जो फुलवा था, क्या था? ये जो फुलवा था, इस फुलवा में एंथरवा भी प्रेजेंट था और इस फुलवा में स्टिग्मा भी प्रेजेंट था। अच्छा सर, ये तो प्रेजेंट था ही, कितनी बार बताओगे? देखो यार, तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, टू द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो यहाँ पे क्या हम ट्रांसफर कर रहे हैं? तो देखो भैया, यहाँ पे हम पॉलन का ट्रांसफर कर रहे हैं एंथर से कहां तक? एंथर से देखो, यहाँ पे हम पॉलन का ट्रांसफर कर रहे हैं एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। क्या ये सेम प्लांट है कि नहीं? सेम प्लांट टू द सेम फ्लावर, मतलब फ्लावर भी सेम है और सेम प्लांट भी सेम है।
उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। अरे मास्टर एक बार और बता दीजिए, थोड़ा टेक्निकल हो गया, टेक्निकल हो गया। तो चलो यहाँ पे देखो, सेम फ्लावर, फ्लावर भी वही है, एक ही फ्लावर है ना मुन्ना, सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है, और इन्हीं दोनों में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है सर, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो गया। हमारी राइटिंग थोड़ी यार बहुत गंदी है, क्या बोले गंदी, अरे गंदी नहीं है, ये थोड़ा हम अभी इस जो पेन है ना इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आपकी यार मास्टर की राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं यार। तो देखो यार, ऑटोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ दिस सेम प्लांट, उसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। अच्छा सर, थोड़ा कलर बदल के थोड़ा और फुल रंग बिरंगा बनाते हुए थोड़ा हमको जल्दी से जीटोनोगैमी भी समझो। जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी क्या होता है सर, जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी भी बिल्कुल आसान है यार। इसके लिए देखो क्या है, जैसे कि मान लो ये अपना फ्लावर है, क्या है, ये अपना फ्लावर है। अब यहाँ पे हमेशा की तरह एंथर भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमेशा की तरह जो आपका है ये पिस्टिल भी प्रेजेंट है। बिल्कुल सर, तो ऐसा थोड़ी है कि एक प्लांट में बस एक फ्लावर होगा, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्लांट में कई सारा फूल पत्तियां होगा, बिल्कुल फूल पत्तियां होगा। तो जो फूल पत्तियां होगा, तो यहाँ पे देखो 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 ये गरीबी का हाल, इस तरीके से गरीब मास्टर, मास्टर तुम इतने गरीब हो कैसे, तुम्हारे पास ऑनलाइन तुम पढ़ाने लगे मास्टर। तो देखो यार, जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से देखो भैया, यहाँ से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इस फ्लावर से जो है इसके 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 स्टिग्मा तक जाता है। अच्छा, ये फ्लावर नंबर 1 है, ये फ्लावर नंबर 1 है, और ये है फ्लावर नंबर 2। अरे पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, देखो ये फ्लावर नंबर 1 है और ये फ्लावर नंबर 2 है, क्या है, ये फ्लावर नंबर 1 है, फ्लावर नंबर 2 है। इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है, क्या बोले, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके इस फ्लावर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है, इसको बोलेंगे क्या, जीटोनोगैमी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे जीटोनोगैमी। अच्छा मास्टर, इसको जीटोनोगैमी बोलेंगे, बिल्कुल। तो जीटोनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट यहाँ पे बताओ भाई, प्लांट सेम है कि डिफरेंट है, प्लांट है सेम, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट। फ्लावर क्या है, तो डिफरेंट, तो यहाँ पे फ्लावर है डिफरेंट, ठीक है ना, यहाँ पे दो दो अलग अलग फ्लावर हैं कि नहीं है, फ्लावर तो डिफरेंट है मास्टर, फ्लावर तो डिफरेंट है भैया, लेकिन प्लांट जो है, पौधा जो है, प्लांट क्या है, सेम है। अच्छा सर, अच्छा तो इसका एक बार अंग्रेजी में एकदम मसालेदार एकदम तड़क लगा के थोड़ा इसका डिफिनीशन भी एकदम अंग्रेजी भाषा में बताइए तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको डिफाइन करेंगे कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to the stigma of different flower to of the same plant, different flower of the same plant, तो इसको बोलेंगे जीटोनोगैमी। क्या बोलेंगे जनता, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीटोनोगैमी, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर विद इन द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर विद इन द सेम प्लांट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि जीटोनोगैमी। अच्छा सर, जीटोनोगैमी बोलेंगे, बिल्कुल यार, इसको हम जीटोनोगैमी बोलेंगे। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। अगला समझाइए, अगला अगला समझते हैं भैया, अगला समझते हैं, अगला 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 एकदम कलर बदल बदल के आज समझो समझो। अगला है भैया जीनोगैमी, क्या है, अगला है जीनोगैमी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर, जीनोगैमी को, जीनोगैमी को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो देखो जीनोगैमी तो बहुत आसान है, तो पेड़ बना देते हैं हम, क्या बना देते हैं, दो पेड़ बना देते हैं, अच्छा अच्छा, और यहाँ पे हम फूल भी बना देते हैं। अरे सर, अरे मास्टर तुम कितने गंदे हो यार, तुम्हारी ड्राइंग कैसी है, तुम कैसे मास्टर बन गए। तो देखो भैया, देखो यहाँ पे एक एक प्लांट ए हो गया और दूसरा
दूसरा प्लांट में ये फ्लावर एक हो गया। अरे मास्टर, छीछी छीछी मास्टर, तुम मास्टर छीछी मास्टर जैसे तो तुम दिखते नहीं है, दिखते हो भैया जैसे, लेकिन मास्टर मास्टर बोलते रहते हो। अपने आपको बहुत मास्टर समझते हो, बहुत मार मारेंगे। चलो भाई, तो जीनोगैमी में क्या होता है? जीनोगैमी में ये होता है कि ट्रांसफर, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो भैया, प्लांट अलग है। क्या है? प्लांट अलग है। प्लांट पहला एक प्लांट नंबर 1 और ये प्लांट नंबर 2 पट्टू, प्लांट नंबर 2 पट्टू, ये दूसरा प्लांट है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है ना? तो डिफरेंट प्लांट सीधे बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल, इसी को बोलते हैं क्या? जीनोगैमी। क्या बोलेंगे भैया? जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या था? ऑटोगैमी में क्या था कि एक ही फूल में दो भी होते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। इसके अंदर में क्या है कि ट्रांसफर हो रहा पोलन ग्रेन का एंथर टू द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। लेकिन जीनोगैमी में थोड़ा सा चेंज हो गया। जीनोगैमी में क्या हो गया है? जीटोनोगैमी में, सॉरी जीनोगैमी नहीं, जीटोनोगैमी में थोड़ा सा चेंज हो गया है कि ट्रांसफर तो हम करा ही रहे हैं सर पोलन ग्रेन का, सेम प्लांट में करा रहे हैं, लेकिन उसी प्लांट में फ्लावर अलग अलग है। देखो, इसे में हम थोड़ा सा और समझा देते हैं। अगर फिनोमिना ये है, अगर ऐसा, अगर एरो बना हुआ, जैसे अब देखो, अब ये जो है, ये क्या है? ये तो ऑटोगैमी है। अरे इतनी बात समझ में आ रही होगी तुम लोग को। ये क्या है? ये है अपना ऑटोगैमी है। बिल्कुल यार, ये है ऑटोगैमी। और ये जो हम कराए हैं, ये पूरा का पूरा ये जो है, ये है अपना जीनोगैमी, ठीक है, सॉरी जीटोनोगैमी, है ना? ये है अपना जीटोनोगैमी। तो यहाँ पे यार बिल्कुल आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी के में दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है ना? अगर बेसिक डिफरेंस क्लियर है, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे ऑटोगैमी के ही अंदर में, यहाँ पे हम कुछ फूल पत्ती और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे थे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और फ्लावर के बारे में यार समझने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में? फ्लावर के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, यहाँ पे जो भी हम फ्लावर अभी पढ़ रहे थे ना, तो देखो ट्रांसफर हो रहा था पोलन ग्रेन का एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब कि फ्लावर खुला हुआ है, तभी तो सॉरी, अभी तक पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के यहाँ तक चला जा रहा है। लेकिन क्या जरूरी है क्या कि सारे के सारे फूल जो है एक्सपोज्ड एंथर हो और एक्सपोज्ड स्टामेन हो? ठीक है ना? सारा फूल ऐसे ओपन हो, कोई जरूरी नहीं है। कुछ फूल एकदम ऐसे क्लोज भी होते हैं, कुछ फूल ओपन भी होते हैं। दो तरीके के फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के फ्लावर होते हैं, ठीक है ना? एक तो ध्यान से समझना, एक तो होता है चैस्मोगैमस। क्या होता है? एक होता है चैस्मोगैमस, दूसरा होता है क्या? क्लिस्टोगैमस। दूसरा होता है क्या? क्लिस्टोगैमस। तो वो दो तरीके के फ्लावर हैं भैया। एक तो है चैस्मोगैमस, तो दूसरा है क्या? क्लिस्टोगैमस। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कि दो तरीके के फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस। इसका मतलब बताइएगा। बिल्कुल बताते हैं। चैस्मो चैस्मोगैमस के अंदर में क्या होता है? ये ऐसे फूल पत्ती होते हैं, ये ऐसे फूल पत्ती होते हैं जिसका एक्सपोज्ड एंथर और स्टामेन, जिसका एंथर और स्टामेन दोनों को दोनों एक्सपोज्ड होता है, जैसे खुला हुआ होता है, उसको बोलते हैं चैस्मोगैमस। अच्छा, दूसरा होता है भाई क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है? एक क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ठीक है ना? क्लोज्ड फ्लावर होते हैं और यहाँ पे एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा डू नॉट एक्सपोज्ड। क्या है? एंथर एंड स्टिग्मा डू नॉट एक्सपोज्ड, दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक्सपोज नहीं होते हैं। मतलब एंथर और स्टिग्मा यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस। तो दो तरीके के होते हैं यार, एक तो होता है चेस्मोगैमस, दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। अरे समझ में आया क्या? एक हो गया चेस्मोगैमस, तो दूसरा क्लिस्टोगैमस। अच्छा सर, इसको याद कैसे करेंगे मास्टर? चेस्मोगैमस हम भूल जाते हैं एग्जाम में, कौन कौन खुला था कौन बंद था, कैसे बोलेंगे? तो चेस्मोगैमस को ऐसे समझो, चेस्मो का मतलब चेस, चेस हम लोग खेलते हैं ना, तो चेस खुला हुआ है, ठीक है ना? तो चेस खोल के ही तो पढ़ते हैं, तो चेस खुला हुआ होता तो चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस एक अगर खुला तो दूसरा बंद ही होगा। अरे दिमाग का दिमाग मास्टर के पास। चलो भैया, तो चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर समझ में आ गया होगा। तो बताओ यार,
एक बार जल्दी जल्दी बताओ, एक बार जल्दी जल्दी बताओ। अब यहाँ से हम पूरा का पूरा कहानी शुरू कर देंगे अपना पढ़ने का। चलो यार, अगर इतनी बात समझ में आई तो एक बार जल्दी जल्दी बताना कि जो पॉलिनेशन करने के लिए चेस्मोगैमस फ्लावर चाहिए कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर चाहिए, बताओ अब। पॉलिनेशन करने के लिए क्वेश्चन क्या है, पॉलिनेशन किसमें होगा, चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर में पॉलिनेशन होगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर में पॉलिनेशन होगा? सोचो सोचो सोचो। हाँ, तो यार आंसर होगा कि दोनों के दोनों टाइप के फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। क्या बोला कि भाई दोनों के दोनों टाइप के फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। अच्छा सर, दोनों के दोनों टाइप के फ्लावर में पॉलिनेशन होगा क्या? बिल्कुल यार, दोनों के दोनों टाइप के पॉलिनेशन होगा। अब तुम यार 3 तरीके के पॉलिनेशन पढ़े हो, एक तो ऑटोगैमी, दूसरा जीटोनोगैमी, तीसरा जीनोगैमी। तो एक बार बताओ यार, एक बार दिमाग से सोचो अपने कि किस में ऑटोगैमी होगा, किस में जीटोनोगैमी होगा, और किस टाइप के फ्लावर में, किस टाइप के फ्लावर में क्या है अपना जीनोगैमी होगा। समझ में आया क्या? तो एक बार सोचो इसको, एक बार सोचो इसको, ठीक है ना। चलो, जैसे अभी हम 3 तरीके के पॉलिनेशन बताएं, इसी तरीके से पॉलिनेशन में थोड़ा एक बार और समझना, एक चीज और समझना। देखो यार, थोड़ा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना, थोड़ा इधर उधर 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 ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए बनाएगा ताकि धीरे धीरे एक चीज को हम ऐसे स्मूथली तुमको समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा अपना तरीका ऐसे थोड़ी ना डिसेंट स्टार नाम, ऐसे थोड़ी ना कि एक ही बार पूरा ले जाके दिमाग में दौड़ सो एकदम तुम याद है ना हो। तो देखो यार, मेनली जो पॉलिनेशन होते हैं, अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे मुन्ना, मुन्ना इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे मास्टर, इस क्वेश्चन पे आएगा, ठीक है ना, आएगा, ठीक है ना। तो 2 तरीके का पॉलिनेशन होते हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, तो दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो गया, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक बार थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि 3 तरीके का नाम बताए ना, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी में कौन कौन सेल्फ पॉलिनेशन में आएंगे, कौन कौन क्रॉस पॉलिनेशन में आएंगे। देखो यार, बोला था ना, कुछ भी रटना है पर समझ के रटना है, ठीक है ना, रटना है पर समझ के रटना है। तो यही तरीका है, यही तरीका है। अच्छा सर, अच्छा सर, तो देखो भाई यही तरीका है, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में तुम्हारे कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में? ऑटोगैमी आएगा क्या? अरे बिल्कुल मास्टर, ऑटोगैमी तो आएगा ही सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताओ जीटोनोगैमी आएगा क्या? जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी, ये तो मास्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मास्टर। अच्छा, चलो हम अभी फिलहाल इसको सेल्फ पॉलिनेशन में रखते हैं, अभी समझाते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन में रखे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर में जो तीसरा टाइप का है भैया, ये है जीनोगैमी। क्या है? जीनोगैमी, ठीक है ना। जीनोगैमी जो है एक क्रॉस पॉलिनेशन है। बिल्कुल यार, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो देखो यार, जीटोनोगैमी को एक बार हम फिर और देखते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे फ्लावर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना, फ्लावर अलग हो गया पर प्लांट सेम है। अब बताइए, अब बताओ कि जो जीटोनोगैमी है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन है? जो जीटोनोगैमी है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है ना। तो भैया 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 ध्यान से, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में कम से कम 2 लाख बार पूछा गया। कितनी बार? 2 लाख बार पूछा गया, याद रखना भैया, गलती नहीं करना है। हाँ हाँ सर, 2 लाख बार, 2 लाख बार पूछा गया सर। नीट का क्वेश्चन तो 2 लाख बार, अरे बहुत मारेंगे। चुपचाप सुनो। तो देखो, ये जो है फंक्शनली, अगर हम फंक्शनली देखें, फंक्शन वाइज, फंक्शनली जो अपना जीटोनोगैमी है, ये जो होता है एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? जो अपना जीटोनोगैमी है, फंक्शनली देखें तो एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और और अगर हम इसको जेनेटिकली देखें, इसके बेसिस पे जेनेटिकली देखें, तो जेनेटिकली ये जो है, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या बोला? जेनेटिकली जो है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, और फंक्शनली जो है एक क्रॉस पॉलिनेशन है। तो किसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे? अरे हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और जेनेटिकली क्या होता है सर? तो जेनेटिकली होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अरे समझ में आएगा तो एक बार ध्यान से देख लो, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है कि नहीं है, जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है कि नहीं है। बिल्कुल यार, अगर जेनेटिकली ऑटोगैमी है तो इसको हम किस में रखेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन में रखना पसंद ज्यादा करेंगे
कि क्रॉस पॉलिनेशन में, तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन के ही कैटेगरी में ज्यादातर रखना पसंद करेंगे। बिल्कुल सर। फंक्शनली की जगह अगर इकोलॉजिकली भी आ जाता है, क्या बोले, फंक्शनली की जगह अगर इकोलॉजिकली आ जाता है तब भी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ही बच्चों तुम लोग टिक मार्क करके आना। क्या करके आना, क्रॉस पॉलिनेशन ही टिक मार्क करके आओगे। अच्छा सर, अच्छा सर। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि चेस्मोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन होता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होगा। अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सर पॉलिनेशन तो दोनों के दोनों टाइप के फ्लावर में होगा, चेस्मोगैमस में भी पॉलिनेशन होगा और क्लिस्टोगैमस में भी पॉलिनेशन होगा। अच्छा, लेकिन सर जो चेस्मोगैमस है, लेकिन क्या है, जो चेस्मोगैमस है मतलब एंथर और स्टामेन जो है इसका एक्सपोज्ड है, ठीक है ना। अगर एंथर और स्टामेन भाई, अगर एंथर और स्टामेन यहाँ पे एक्सपोज्ड है तो यहाँ पे सर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा सर, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, हाँ यार होगा यार। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे जीटोनोगैमी होगा कि नहीं होगा, जीटोनोगैमी भैया, जीटोनोगैमी भी होगा। मास्टर समझ में आ गया कि क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा और जीटोनोगैमी भी होगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा यार, क्लिस्टोगैमस जो एकदम एकदम क्या है, क्लोज्ड है, तो इसमें कौन से तरीके का पॉलिनेशन होगा। सर जी, सर जी, यस सर जी, इसमें तो बस एक ही तरीके का पॉलिनेशन होगा, जिसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इसको बोलेंगे ऑटोगैमी, जो अपने क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर हैं। अरे इतनी बात समझ में आई कि देखो भाई, एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा एक एक एनसीईआरटी का लाइन है। क्या बोले, एक एक एनसीईआरटी का लाइन, ना मास्टर पढ़ के आता है घर से, ठीक है ना, तो एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है ना। तो जितना भी चीज समझाया गया एकदम ध्यान से इसको तुम समझो, ठीक है ना। ऑटोगैमी, तो अब तुमको थोड़ा बहुत यार समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब तुमको क्या हो गया होगा, अब तुमको थोड़ा बहुत, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं यार तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि प्लांट के अंदर में ऑटोगैमी क्यों होता है और प्लांट के अंदर में जो क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। प्लांट के अंदर में क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो फ्लावर है ये दो अलग अलग तरीके के हैं। समझ में आया क्या, लिस्टोगैमस है तो चेस्मोगैमस है। अगर फ्लावर ही अलग अलग तरीके के हैं तो पॉलिनेशन करने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। इसलिए इसलिए जो पॉलिनेशन है ये तीन तरीके का बताया गया है। क्या बताया गया है, तीन तरीके का बताया गया है। समझ में आया क्या। अच्छा भाई, तो जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन, क्या बोला कि जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन, अब देखो, अब अगर इतना समझ में आया तो यहाँ पे क्या हम एक लाइन लिख सकते हैं क्या बच्चा, यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन, क्या, टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड ऑन, तो बताओ ये जो पॉलिनेशन का टाइप है किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना, डिपेंड ऑन सोर्स, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन सोर्स, तो सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स कौन है, तो फ्लावर पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है भैया, सोर्स पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना। क्या लिखा है, डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। तो सोर्स कौन है, पॉलिनेशन का सोर्स कौन है भैया, तो फ्लावर है कि नहीं, फ्लावर है, बिल्कुल यार फ्लावर है, ठीक है ना। तो सोर्स का मतलब क्या बोला, फ्लावर। ये लाइन रटने की जरूरत क्या है, रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल है रटने की जरूरत। तो मैंने क्या बोला था, पहले ही मैंने बोला था एनसीईआरटी का एक लाइन आपको मैं समझा करके रटवा दूंगा कि ज्यादातर चीज आपको समझ में आ जाए रटना। अब लड़के क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड ऑन द सोर्स और सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, बकलोल कहीं का, ऐसे पढ़ते हैं क्या एनसीईआरटी, बकलोल बकलोल है क्या एक नंबर का, ठीक है ना। तो इस तरीके से यार पॉलिनेशन तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। क्या बोले, पॉलिनेशन तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ था यार बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनेशन के बारे में। चलो इसके आगे थोड़ा सा हम और पॉलिनेशन के बारे में, तो देखो ये फ्लावर अलग अलग तरीके के हैं और ये सारा कुछ आपको उम्मीद है
बेसिक क्लिस्टोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और इसके सारे बेसिक चीजें, ठीक। चलो अब इसके बाद हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार सब कुछ ध्यान से देख लो, एक बार क्या करो, सब कुछ ध्यान से देख लो। अब हम इसमें यार पढ़ने की कोशिश करते हैं आगे। आगे एक बार एनसीईआरटी खोल लेते हैं और एक बार देखते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर में क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी हम पढ़ भी रहे थे, तो एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या क्या चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो पॉलिनेशन का डिफिनेशन और काइंड ऑफ पॉलिनेशन, 3 तरीके का पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया है, ये तीनों चीज आपको क्या हो गया है, समझ में आ गया है। अब देखो, अब हम एक एक करके पूरा डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑटोगैमी क्या है, जीटोनोगैमी क्या है और जीनोगैमी क्या है, ठीक। तो चलो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है कि काइंड ऑफ पॉलिनेशन जो है, ये जो पॉलिनेशन का काइंड है, ठीक है ना, तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन के सोर्स पे, मतलब पॉलन कहाँ पे है, फ्लावर में ही होगा, पॉलन के सोर्स पे, और पॉलिनेशन का सोर्स ऑफ पॉलन मतलब फ्लावर पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। पहला हो गया तुम्हारा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, क्या बोल इसमें बोल दिया था ना, सेम फ्लावर। तो डिफिनेशन देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है ना, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये समझ में आ गया होगा। इन देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फ्लावर विच ओपन, नॉर्मल फ्लावर में क्या था, विच ओपन, इसका मतलब कौन सा टाइप का फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस की चेस्मोगैमस, तो है चेस्मोगैमस। तो in a normal flower which open and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare। तो complete autogamy is rather rare, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बोल दिया, अगर देखो भाई, अगर एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज्ड है, क्या बोले, अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों को दोनों एक्सपोज रहेंगे, तो यहाँ पे किस तरीके की पॉलिनेशन होगा, तो क्या बताया था मैंने तुमको, बताया कि अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों जिसके एक्सपोज्ड हैं, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की, मतलब फिर चेस्मोगैमस फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होता है, क्लिस्टोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ऑटोगैमी किस टाइप के फ्लावर में होंगे, ऑटोगैमी जो है किस तरीके के फ्लावर में होंगे, चेस्मोगैमस के फ्लावर में होंगे कि क्लिस्टोगैमस के फ्लावर में होंगे। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी जो है यहाँ पे जो है भैया क्लिस्टोगैमी फ्लावर में होगा, ठीक है ना। लेकिन जो चेस्मोगैमस फ्लावर है, लेकिन जो चेस्मोगैमस फ्लावर है इसमें रेयर है, हो सकता है कभी कभी बाय द चांस, क्या बोला, बाय चांस कभी अगर हो गया सेल्फ पॉलिनेशन तो हो गया, अदरवाइज यहाँ पे चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर में ऑटोगैमी एकदम रेयर है, कंप्लीटली रेयर है, ठीक है ना। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर में ऑटोगैमी एकदम परफेक्टली होगा ही होगा। तो देखो क्या लिखा है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर synchronine pollen release and stigma receptivity and also enther stigma should be close to each other, ठीक है ना। इसका मतलब कि जैसे लिखा है ना कि रेयर होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा ही नहीं, क्या बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होगा नहीं। अच्छा मास्टर, मतलब तुम मानते हो कि होगा, बिल्कुल यार होगा। कौन सा कंडीशन है जिसमें कि चेस्मोगैमस फ्लावर में होगा, तो चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर में कंडीशन यही है कि देखो, जब पॉलन ग्रेन क्या, जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, जब पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक पहुंचना चाहिए, तो पॉलन ग्रेन भी पूरा का पूरा मेच्योर हो, सेम टाइम पे पॉलन ग्रेन भी मेच्योर हो, और उस टाइम पे जो स्टिग्मा है वो भी मेच्योर होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों मेच्योर हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को रिसीव करने के लिए तैयार हैं, दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे को रिसीव करने के लिए तैयार है, तो उसको तब जाके इस कंडीशन में चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर में भी क्या हो पाएगा, यहाँ पे ऑटोगैमी हो पाएगा। पहला चीज तो ये था। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये है कि जो एंथर है, क्या बोला, जो एंथर है और स्टिग्मा है, दोनों के दोनों काफी क्लोज हो, काफी क्लोज है, मैं आपस में ये एंथर हो और स्टिग्मा से निकले, चट्ट से ही पकड़ है, ठीक ना, चट्ट से निकले, पट्ट से यहाँ पे गिर जाए, तब जाकर के हो पाएगा, तब जाकर के यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। अरे मुन्ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया क्या, एक बार और बता दूं क्या, एक बार और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि देखो यार, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है, जो बंद फ्लावर है ना, तो इसमें तो कोई मतलब दो राय है नहीं। जैसे अगर बंद फ्लावर है तो इसमें एकदम
पक्का है, ठीक है ना। अगर इसमें पक्का, अगर बंद फ्लावर इसमें पक्का है, इसी के अंदर में एंथर है, इसी के अंदर में स्टिग्मा है, दोनों के दोनों क्या है, इसी के अंदर। अगर दोनों के दोनों इसी के अंदर में, यहीं से पोलन ग्रेन निकलेगा, इसी में जाकर के चटक काम चल जाएगा, ठीक है ना। पर अगर अगर क्या है कि फ्लावर एकदम ओपन है, तो यहाँ पे मान लो एंथर है, यहाँ पे स्टिग्मा है, अब यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा है। पर ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो नहीं पाएगा, हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल यार। यहाँ से अगर एंथर निकले, तो सॉरी, यहाँ से अगर इस एंथर से पोलन निकले और फटाक से इस स्टिग्मा पे जाके गिर जाए और तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाए, काम चल जाएगा, तब इस कंडीशन में हो सकता है। अच्छा सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर शर्त क्या है कि ये जो है एंथर भी मैच्योर होना चाहिए और स्टिग्मा भी लेने के लिए, ठीक है ना, स्टिग्मा भी रिसीव होने के लिए, रिसीव करने के लिए मैच्योर होना चाहिए। मतलब दोनों की दोनों रिसेप्टिविटी की सिंक्रोनी जरूरी है, दोनों के दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो। मतलब इसको कोई कंडीशन बोलते हैं, प्रोपेंड्रस कंडीशन और प्रोटोकाइनस कंडीशन। खैर, ये हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में बराबर आपको समझाएंगे, इतना आप समझो यार कि ऑटोगैमस जो है ऑटोगैमी है, एक क्लिस्टोगैमस में भी हो सकता है और चेस्मोगैमस में हो सकता है, लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एकदम 100% श्योर है कि ऑटोगैमी होगा। पर चेस्मोगैमस जो फ्लावर है इसमें रेयर है, रेयर है। तो अगर रेयर है, तो अगर पूछता है कि कौन सी कंडीशन, तो अभी तक मैं जितना कहानी तुमको बकबकाया, तो ये पूरी की पूरी कहानी है, इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हो। चलो भाई, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आल्सो एंड क्या लिखा है, एंड एंथर एंड स्टिग्मा should lie close to each other, एंथर एंड स्टिग्मा should lie close to each other, तब जाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अच्छा सा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अरे बकलोल भाई, यही तो बता रहे हैं। देखो यार, यहाँ पे क्या लिखा है, दो तरीके के फ्लावर हुआ करते हैं। क्या होते हैं, दो तरीके के फ्लावर हुआ करते हैं, एक तो चेस्मोगैमस, दूसरा क्लिस्टोगैमस। हम बता दिए, अगर बोलोगे नहीं पता बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई, एक बार एग्जांपल देखो, क्या लिखा है, सम प्लांट सजेस्ट, ये नीट में मान के चलो तुम 5 लाख बार पूछा गया है, कितनी बार, 20 करोड़ बार पूछा गया है। वायोला, वायोला का कॉमन नेम क्या है, वायोला को जनरली एक और नाम से बोलते हैं, वायोला को बोलते हैं क्या, कॉमन पेंसी। क्या बोलते हैं, कॉमन पेनसी, कॉमन फैनसी नहीं भाई, कॉमन पेनसी, मास्टर, कॉमन पेनसी, ठीक है ना। ऑक्जेलिस और कमेलिना, अरे कमीना नहीं लिखा है, कमीना नहीं लिखा है, कमेलिना लिखा है। क्या लिखा है, कमीना कौन बोल रहा था भाई, बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना। वायोला, वायोला को बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कमेलिना। ध्यान से पढ़ना, कमीना मत बोल देना, कमेलिना है, ठीक है ना, कमेलिना, ठीक है ना। प्रोड्यूसेस, क्या लिखा है, प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ फ्लावर, इस टाइप के प्लांट में देखो चेस्मोगैमस फ्लावर भी होता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। क्या होता है, जैसे वायोला और कौन कौन सा होगा, वायोला को कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कमेलिना, इस यहाँ पे दो तरीके के प्रोड्यूसर्स, दोनों तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से, तो चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो चेस्मोगैमस फ्लावर बताए दिए, यहाँ पे क्या है, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, और यहीं पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर में क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर में क्या, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है ना, मतलब क्लोज होता है, ठीक। तो मास्टर, इन सच फ्लावर, क्या लिखा है आगे, यहाँ पे क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा एकदम क्लोज लाई करेंगे, क्लोज लाई करेंगे, बिल्कुल यार। अगर बंद है तो एंथर और स्टिग्मा एकदम क्लोजली लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार इस लाइन को समझ लो। देखो भाई, पॉलिनेशन एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिनेशन बार बार बोल रहे हैं, इसका एकदम हॉट टॉपिक, एकदम गर्मा गर्म टॉपिक है, छोड़ के मत जाना। when anther light when the anther dices in the flower bud, एंथर डाइसेस मतलब एंथर जो जिस दिन फटेगा, एंथर जिस दिन फटेगा उस दिन पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलेगा। एंथर डाइसेस इन द पोलन बड, पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू द इफेक्टिव पोलिनेशन, मतलब एंथर फटेगा, पोलन निकलेगा और पोलिनेशन हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस बोले तो ए मास्टर बंद 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 बंद, जो फ्लावर हो उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलेंगे। और इनवेरिएबली ऑटोगैमस, बिल्कुल यार, क्लिस्टोगैमस बंद है तो यही तो मास्टर बोल रहा है, ऑटोगैमस होगा। एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है। अगर फ्लावर बंद है तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस होगा क्या, बिल्कुल नो चांस फॉर द
क्रॉस पॉलिनेशन याद रख लेना भाई, एक एक लाइन याद कर लेना भैया। हाथ जोड़ के विनती है बच्चों, इज्जत बचा लेना, याद कर लेना एक एक लाइन। चलो भैया, अब क्या लिखा है, क्लिस्टोगामस फ्लावर प्रोड्यूसेस एस्योड सीट सेट इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ये जो लाइन है ये नीट का फेवरेट लाइन है, जो एनटीए है। एनटीए वाले, एनटीए वाले, एनटीए सुन लो, हम तुम्हारा एक एक लाइन एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। तो ये इस लाइन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार ध्यान से समझना क्या लिखा है कि क्लिस्टोगामस फ्लावर प्रोड्यूसेस assured सीड सेट इवेंट। ध्यान से तुम सोचो कि ये सीड सेट इवेंट और एक टर्म यहाँ पे यूज किया है, एक टर्म यूज किया है, एक कमीनिया, ये जो कमीनिया है ये श्योर, क्या लिखा है, एकदम में श्योर है कि जो क्लिस्टोगामस फ्लावर है, क्या बोला भैया, कि जो क्लिस्टोगामस फ्लावर है यहाँ पे एकदम 100% श्योर सीड सेट इवेंट होगा, ठीक है ना। श्योर सीड सेट इवेंट, ऐसा टर्मिनोलॉजी क्यों लिखा है कि श्योर सीड सेट इवेंट होगा। तो देखो भाई, जो क्लिस्टोगामस फ्लावर है, क्या बोला मास्टर, क्या बोल रहा है मास्टर, क्या बोल रहा है, तो मास्टर बोल रहा है कि जो क्लिस्टोगामस फ्लावर है, ये क्लिस्टोगामस फ्लावर क्या है, एकदम बंद है कि नहीं बंद है, एकदम क्लिस्टोगामस फ्लावर बंद है। तो इसके अंदर मेंथर और स्टिग्मा एकदम क्लोज है, ठीक है। अगर एकदम क्लोज है और एकदम बंद है तो यहाँ पे ऑटोगैमी ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस है ही नहीं। अगर फ्लावर बंद है तो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जैसे पोलन निकला ऐसा पट सा स्टिग्मा पे गिरा और तुरंत पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कंफर्म है, कंफर्म है। अरे क्या कंफर्म है मास्टर साहब, यहाँ पे कंफर्म है कि 100% पॉलिनेशन होगा। क्या कंफर्म है कि यहाँ पे एकदम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं मैं कि यहाँ पे 100% श्योर है कि भैया पॉलिनेशन होगा। अगर 100% श्योर बात है कि पॉलिनेशन होगा तो बताओ क्या फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात है हम चिल्लाते रहते हैं कि जो फ्रूट है, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी, जो ओवरी है, वो जो ओवरी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो ओवरी है ये फट से कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और जो ओव्यूल है ये 100% कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। अब मास्टर समझ में आ गया कि ओवरी है कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, एंड ओव्यूल जो है भैया वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। बिल्कुल यार, तो इसीलिए यहाँ पे स्योड सीट सेट इवेंट लिखा हुआ, क्या लिखा है, सेट सीट सेट इवेंट लिखा है। इसका मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब एक बार और ध्यान से समझना, लिखा है सेट सीट सेट इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। मतलब कि यहाँ पे पॉलिनेटर रहे, मतलब कि यहाँ पे कोई पॉलिनेटर बोले तो यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट रहे, चाहे चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो, भाड़ में जाए, पॉलिनेटिंग एजेंट रहे चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। पॉलिनेटिंग एजेंट रहे चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट भाड़ में जाए, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे उसके अंदर में एसोड सीट सेट इवेंट होगा। अच्छा मास्टर, यहाँ पे एसोड सीट सेट इवेंट होगा, समझ में आ गया, एकदम मजा आ गया हमको। क्या लिखा है, डू यू थिंक दैट द क्लिस्टोगैमस, यहाँ पे एक बार लाइन को समझना, लिखा है डू यू थिंक दैट द क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस, 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 हाँ हाँ मास्टर अंग्रेजी बहुत कमजोर है, एडवांटेजियस या फिर डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट। तो यार बताओ, अब ध्यान से सोचना यार, ठीक है ना, क्या करना, अब ध्यान से सोचना कि ये जो क्लिस्टोगैमस वाला जो हम कहानी बता रहे हैं, ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेज क्या है, क्या बोले, ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेज क्या है, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होने से डिसएडवांटेज क्या होता है प्लांट को, इसको भी एक बार सोचो। अच्छा, ऐसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, तो ऐसे सोचेंगे कि अच्छा मास्टर, अच्छा भैया, आपने बताया था कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है क्लोज होता है, मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होगा नहीं, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या होगा, अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है मतलब सेम वैरायटी की, सेम ही फ्लावर में एक ही घर में शादी हो जा रही है बार बार। ओ माय गॉड, अब हम समझ गए, अब हम समझ गए कि अगर सेम टाइप के फ्लावर में, एक ही फ्लावर में बार बार पॉलिनेशन हो रहा तो सेम तरीके के मेल गैमेट जाएगा, बिल्कुल यार। और रिप्रोडक्शन का ए में क्या होता है
कि हमको वैरायटी में प्रोड्यूस करना है, मतलब डिफरेंट वैरायटी की पॉलन पहुंच नहीं पा रही है, सेम वैरायटी की बार-बार पॉलन प्रोड्यूस हुई, सेम तरीके का फ्रूट बार-बार प्रोड्यूस होगा, सेम तरीके का सीड बार-बार प्रोड्यूस हो रहा है। अरे इतनी बात समझ में आती है। तो इसका मतलब कि सेम टाइप का सीड बार-बार प्रोड्यूस हो रहा है, तब एक टाइम जरूर ऐसा आएगा, क्या आएगा? एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, सेम टाइप की। हो सकता है कोई हार्मफुल जीन भी आ जाए, ठीक है ना? सेम तरीके का ही बार-बार मटेरियल, सेम तरीके का बार-बार फूल पत्ती और फ्रूट मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जो क्लिस्टोगैमी है, क्या बोला? क्या बोला सर? क्या बोला? एक बार और बोल दीजिए मास्टर साहब, एक बार और बोल दीजिए, बस एक बार और हमको समझाइए कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जो क्लिस्टोगैमी का अगर एडवांटेज की बात करें, किसका बात करें? अगर एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? क्या बोल सकते हो यार? पहले हम डिसएडवांटेज बताएं क्या? हाँ, पहले हम बताते हैं डिसएडवांटेज, ताकि क्योंकि अभी हम तुमको डिसएडवांटेज बताए ना, चलो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए, ठीक है ना? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब प्योर लाइन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना? और हार्मफुल जीन बोला भी आ जाएंगे। एडवांटेज क्या बोले? एडवांटेज ये होगा कि जो अपना च्वाइस का जो करेक्टर है, जो अपना च्वाइस का करेक्टर है, ये ऑब्टेन हो जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि कोई फूल है, अरे मास्टर कोई फूल है, कोई कली है, क्या है? कोई फूल है, कोई कली है, और वही कली, वही फूल हमारी उनको पसंद है, किसको पसंद है? उनको पसंद है। अच्छा मास्टर, अगर वही उसी तरीके का अगर वो बोल दी कि बाबू जानू सोना मोना तुम वही फ्लावर दोबारा हमको ला के गिफ्ट करना, और वो फ्लावर हमको मिला ही नहीं, तब क्या? अगर उनको वही फ्लावर प्रोड्यूस है तो हम क्या चाहेंगे कि पूरा हम अपनी बाग में वही वही सेम तरीके का फूल लगा दें। तो ऐसा करने के लिए क्लिष्ट हो गया, बस तो ये हुआ एडवांटेज, ठीक है ना? ये हम अपने चॉइस का चीज ऑब्टेन कर सकते हैं, पर बार बार अगर ये ऐसा होगा, हो जाएगा क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई, अब हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं जीटोनोगैमी के बारे में। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे फूल पत्ती देख लेना यार। ए डायग्राम, तो ए डायग्राम में क्या होगा? जैसे जो ए है, यहाँ पे देखो एक क्लोज तरीके का फ्लावर है, क्या है? एक क्लोज तरीके का फ्लावर है, तो एक क्लिस्टोगैमस है कि चेस्मोगैमस? तो है क्लिस्टोगैमी। ये जो है क्लिस्टोगैमस। और यहाँ पे देखो, ये जो सूरजमुखिया है ना, क्या है? ये सूरजमुखिया ना तो बोलिए, हमारे उनका नाम है। हाँ, तो देखिए जो सूरजमुखिया है, यहाँ पे क्या पॉसिबल है? यहाँ पे पॉसिबल है क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल। और ये किस तरीके का फ्लावर है? तो है चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस है कि नहीं है? बिल्कुल है। और यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है? चेस्मोगैमस फ्लावर। और ये क्या लिखा है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या लिखा है? चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस। तो इसको कैसे याद रखो? देखो यहाँ पे एकदम खुला हुआ है, एकदम यहाँ पे खुला हुआ है। और क्लिस्टोगैमस में देखो ये जो बड है ना, एकदम कली जैसा, एकदम क्लोज है। तो इसको एग्जाम में ऐसे ही आता है, एग्जाम नीट में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना? खैर अभी थोड़ा सा भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन कम हो गया है, पर तो यहाँ पे अगर ऐसे फूल, जो देखो जो फूल होगा उसको तुम बोल देना चेस्मोगैमस, और एकदम कली जो एकदम बंद है तो इसको बोल देना तुम क्या? क्लिस्टोगैमस, ठीक है ना? और इसका एग्जाम्पल क्या था? कौन से फ्लावर थे? तो ऑक्जेलिस, और कमीनवा था, कोमेलिना, और वायोला जिसको बोलते हैं कॉमन पेंसी। तो ये 3 फ्लावर हुआ करते थे। बिल्कुल यार, और 2 तरह की, मतलब एक ये जो है, ये जो प्लांट है, दोनों तरीके के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और चेस्मोगैमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल। अरे मास्टर, आप एक एक घंटे में बस इतना ही चीज पढ़ाते हैं क्या? हम्म, ये तो बहुत समस्या की बात है। देखो यार, पढ़ाने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, 1-2 घंटा में पूरा का पूरा एनसीईआरटी में चटाचट एक चैप्टर, ठीक है ना? पर यार, ना ना ना, मन नहीं मानेगा तुम यार। हम क्या बोले, हम ये जो है बैच किसके लिए शुरू किए हैं? क्लास 12 के लिए ना, तुम लोग के लिए शुरू किए हैं, ठीक है ना? और तुम लोग को कैसे समझ में आएगा? जब ऐसे ही पढ़ाई करोगे तभी। बच्चे यार, तुम लोग जेन जी जो है ना, एकदम जेन जी नहीं हो, ठीक है ना? तुम लोग क्या हो? तुम लोग यार, लगता है ना कि आजकल को जो जेन जी है ना, जेन जी नहीं, एकदम झंझट है, ठीक है ना? ये जेन जी नहीं हो तुम लोग, एकदम झंझट टाइप के हो, ठीक है ना? कोई भी यार, कोई भी बेवकूफ बना के कुछ भी पढ़ा उड़ा के जो मन करना तुम, बस काम चल रहा है किसी तरीके से।
ऐसे ही पढ़ो यार, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम दो किसी भी चीज को, तभी जाकर के चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि क्लास में ही तुमको ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्लास में तुमको ज्यादा से ज्यादा चीज यार समझ में आ जाना चाहिए। चलो भाई, इसके बाद अपना अगला टॉपिक है, क्या टॉपिक है, जी टोनोगैमी। अच्छा, अब जी टोनोगैमी को एक बार बिल्कुल ध्यान से समझते जाना, मेरे साथ एक बार जी टोनोगैमी को एकदम साथ के साथ मौज मस्ती से समझते जाना। तो जी टोनोगैमी का डिफिनेशन मैं नहीं समझाता हूँ, क्या एक बार देख लो, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये तो पहले ही बता दिया। सेम फ्लावर, सॉरी, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब प्लांट क्या है, सेम होगा, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट होगा। और तो जीटोनोगैमी जो क्या है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, लेकिन जेनेटिकली क्या होता है, ऑटोगैमी होता है, पोलन ग्रेन कम विद द सेम प्लांट। तो ये चीज हमको तुमको समझा दिए। तो देखो जीटोनोगैमी क्लियर हो गया। अब क्या है, अब है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी क्या है, तो जीनोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये तो पहले ही हम तुमको बता दिए, ये बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है ना। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन द स्टिग्मा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, केवल केवल और केवल यही एक जो है पॉलिनेशन का टाइप है, जिसमें क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर के गिरते हैं, ठीक। अच्छा सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक एकदम धमाकेदार, जोरदार, जबरदस्त, क्या बोला, जोरदार, एकदम धमाकेदार, जबरदस्त। अगला टॉपिक है अपना एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या है भैया, अगला टॉपिक है अपना एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इसको यार बिल्कुल ध्यान से एकदम तुम सुनना, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो मैं पहले बोल दिया, एजेंट मतलब जो पोलन ग्रेन को लेकर के जाता है उसको क्या बोलते हैं, एजेंट, ठीक है ना। तो देखो देखो, दो तरीके के जो पॉलिनेशन, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है अपने पास, दो तरीके का हुआ करता है। एक तो जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये लिविंग भी हो सकता है, तो दूसरा नॉन लिविंग भी हो सकता है। बिल्कुल यार, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग। तो लिविंग को बोलेंगे बायोटिक, नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे, एबायोटिक। दो हमने बता दिया। तो बायोटिक में एनिमल्स आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे, ये सब हो जाएगा। एबायोटिक के अंदर में, एबायोटिक के अंदर में कौन कौन से आते हैं, तो विंड आता है और एयर आता है, ठीक है ना। एबायोटिक ज्यादातर, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्यादातर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट से होता है कि एबायोटिक एजेंट से होता है। तो याद रखो कि जो ज्यादातर पॉलिनेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो बायोटिक एजेंट से होगा, और एबायोटिक एजेंट के हिसाब से थोड़ा कम होगा। अगर ये बोलता है कि ये जो एबायोटिक पॉलिनेशन में दो एजेंट है कि नहीं, एक तो विंड है, दूसरा कौन है, एयर है। तो विंड और एयर में से कौन सबसे ज्यादा, सॉरी, वाटर और विंड, क्या मैं बोल रहा हूँ, तो विंड और वाटर में से जो पॉलिनेशन है, ठीक है ना, किसके थ्रू ज्यादा होगा, एबायोटिक एजेंट में से तो विंड के थ्रू जो है ज्यादा पॉलिनेशन होगा, ठीक। अब देखो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अब इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे एजेंट की जरूरत क्यों है, ठीक है ना। तो एजेंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि तो हमने अभी बताया कि दोनों के दोनों तरीके के जो गैमिट है भैया, दोनों के दोनों तरीके के गैमिट क्या है, नन मोटाइल है। इसलिए गैमिट को एक जगह से दूसरा जगह पे ट्रांसफर करना है, दैट्स वाई इसलिए यहाँ पे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है। अब वो पॉलिनेटिंग एजेंट लिविंग भी हो सकता है, तो नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो अभी हमने बता दिया what is the need of agent in the pollination to transfer the pollen grain, why because both the gamete, in case of the plant both the gamete are the non motile, that's why pollinating agent are required, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इससे pollinating agent को क्या फायदा हो रहा है, प्लांट को तो फायदा हो रहा है ना, कि तुम भाई अपना काम करा लिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लो प्लांट को तो फायदा हो गया, जैसे कि मान लो कि क्या हो गया, मधुमक्खी हो गई, ठीक है ना, मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी लेकर के जाती है, मधुमक्खी जानते हो कि ज्यादातर पॉलिनेशन करती है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी भैया पॉलिनेशन तो कर रही है, ठीक है ना, तो इससे प्लांट का तो फायदा हो गया, पर मधुमक्खी को कैसा क्या फायदा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल यार, प्लांट जो होता है, जो दलाल है, एजेंट का मतलब बोले क्या, दलाल। दलाल तभी काम करेगा जब उसको दलाली मिलेगा। अरे मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ सर दलाली मिलना चाहिए, मतलब उसको भी कुछ अट्रैक्टिव ऑफर मिलना चाहिए कि नहीं, तभी तो काम करेगा। ऐसा कोई थोड़ी ना दलाली करेगा। दलाली मतलब क्या, अरे भैया इस वाले कोर्स में एडमिशन करा लो तो पूरा जिंदगी बन जाएगा। चलो भैया, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो उसको दलाली कुछ मिलना चाहिए, उसको भी कुछ ऑफर मिलना चाहिए। तो प्लांट भी कुछ रिवार्ड देता है, क्या बोले, प्लांट भी कुछ रिवार्ड देता है। तो प्लांट रिवार्ड के तौर पे क्या क्या दे सकता है,
तो पहला तो पॉलन ग्रेन दे सकता है। पॉलन ग्रेन सुने हो ना, प्रोटीनेसियस होता है। हाँ भाई, प्लांट पहला तो पॉलन ग्रेन दे सकता है, दूसरा अपना नेक्टर दे सकता है। अरे मधुमक्खी जाके उस फूल में बैठेगी तो उसका जो है रस चेक करेगी, अगर जो नेक्टर है उसको मतलब नेक्टर ले लेगा। तो मतलब यहाँ पे मधुमक्खी को भी फायदा हुआ, जो दलाल है उसको भी फायदा हुआ और पौधे को भी फायदा हुआ। मतलब सर दोनों को दोनों का फायदा हुआ रहा। हाँ यार, कभी कभी तो सर दलाल ऐसे भी कुछ होते हैं कि जो दलाली ठीक है ना कर लेते हैं गंदे तरीके से, ठीक है ना। जिसको जो काम दिया जाए वो करते नहीं और लूटपाट कर लेते हैं, ठीक है यार। तो प्लांट के केस में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल यार, दलाल दलाल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इससे दलाल है। इसको बोलते हैं हम नेक्टर रॉबर या फिर पॉलन रॉबर। दो तरीके का रिवॉर्ड मिलना था। अब कुछ क्या करते हैं, उसको चुरा लेते हैं, ठीक है ना। पॉलन मिला, पूरा का पॉलन कंज्यूम कर लिए, ठीक है ना। वहां पे गए ही नहीं या फिर पानी में हेले गए, खत्म, ठीक है ना। खैर पानी में घुस जाएंगे तो काम तो हो जाएगा। पर यार मतलब नेक्टर रॉबर कभी कभी क्या कर देते हैं, प्लांट उसको नेक्टर दे रहा है, नेक्टर तो ले लेंगे, ठीक है ना, लेकिन अब पॉलिनेशन ही नहीं करेंगे, उस फूल पे जाके बैठेंगे नहीं, जाके कहीं दूसर मंडराने लगेंगे, आवारा कहीं के। तो इस तरीके के जो होते हैं उसको बोलते हैं क्या, पॉलन या फिर नेक्टर रॉबर। हाँ सर, एकदम दलाली है, बिल्कुल यार, यहाँ पे दलाली ही चल रहा है। तो यार वीडियो का जो टाइमिंग है मैं देख रहा पा रहा हूँ कि 1 घंटा हो गया। ठीक, कोई बात नहीं यार, हम 1.5 घंटे का लेक्चर ऐसे डिजाइन करेंगे। अच्छा सर, तो यहाँ पे पॉलिनेशन तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया, एजेंट चाहिए, यहाँ पे एजेंट चाहिए और यहाँ पे दोनों का फायदा होना चाहिए, बिल्कुल यार। अभी हम आगे आप देखो समझते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो प्लांट यूज टू टाइप ऑफ एबायोटिक। सर आप थोड़ा छोटा हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे प्लांट जो है भाई क्या है, जो प्लांट है ये दो तरीके का एबायोटिक कंपोनेंट यूज करता है। क्या है, दो तरीके का यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट यूज करता है। कौन कौन सा, तो एक तो विंड यूज करता है, दूसरा वाटर। एबायोटिक कंपोनेंट में प्लांट क्या क्या यूज करता है, तो एक तो हवा, हवाई, दूसरा वाटर, पानी, तो एबायोटिक कंपोनेंट में हो जाएगा। और बायोटिक कंपोनेंट में एनिमल को यूज करता है, बिल्कुल यार। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना एक बार। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, मतलब कि ज्यादातर जो प्लांट है एक क्या यूज करते हैं, तो बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं एज अ पॉलिनेटर, ठीक है ना, फॉर द पॉलिनेशन। ओनली स्मॉल केवल स्मॉल प्रोपोर्शन जो प्लांट होते हैं ये एबायोटिक एजेंट को यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर, ठीक है ना। ये लिख सकता है, विंड एंड वाटर को क्या लिख सकता है, विंड और वाटर को कई बार टेस्ट पेपर में, कई सारे कोचिंग पे यहाँ पे ये बायोटिक लिख सकता है, ठीक है ना। लिख सकता है कि जो चांस पोलिनेटिंग इवेंट है ये कहाँ पे हो सकता है, बायोटिक में होगा कि एबायोटिक। तो एबायोटिक में क्या होता है, अब देखो हवा बहा के लेके जा रहा है और पानी बहा के लेकर के जा रहा है पोलन को, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वहीं पे लेकर के जाए, हो सकता है रास्ते में ही गिर जाए। तो ये जो है ट्रांसफर पोलन ग्रेन का, ठीक है ना, एंथर टू द स्टिग्मा चांस इवेंट होता है इन केस ऑफ द एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट के थ्रू अगर भेज रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, बहुत खतरनाक दलाल है। इसीलिए अगर देखो ये चांस इवेंट है ना, क्या बोला है, चांस इवेंट है। इसका मतलब देखो अब हवा के थ्रू यार बहा के लेके जा रहा, हो सकता है हवा के थ्रू कहीं इधर चला गया उधर चला गया। इसीलिए जो पौधे मतलब एबायोटिक एजेंट का ही सहारा लेते हैं, जो पौधे एबायोटिक एजेंट का सहारा लेते हैं ये खूब ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। पोलन ग्रेन को खूब ज्यादा रिलीज करते हैं। जैसे जब हम पोलन ग्रेन तुमको पढ़ाए थे तो वहां पे हम बोलते हैं ना कि जो एंथर और डेसेट कर रहा था, ठीक है ना, एंथर जो होता है डेसेट करता है। और बहुत सारा वहां पे एक डायग्राम था ना, ऐसा डायग्राम था, बना के दिखाता हूँ। ऐसा डायग्राम था, यहाँ से एंथर फट जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं तो जो रिलीज करते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, यहाँ पे थाउजेंड थाउजेंड लगभग 1,000, क्या बोले, लगभग 1,000, लगभग थाउजेंड ऑफ थाउजेंड मतलब 1,000। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो 1,000 पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं एक बार में। कितने रिलीज होते हैं, अच्छा सर लगभग 1,000, हाँ अप्रोक्सीमेटली लगभग 1,000 ऑफ द पॉलन ग्रेन रिलीज। क्यों रिलीज कर रहा है, ताकि एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक एजेंट का सहारा ले रहा है, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या, उस चीज को यार कंपनसेट करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, टू कंपनसेट फॉर द अनसर्टेनिटी। सर्टेन नहीं है ना कि पॉलन पहुंच ही जाएगा,
तो लॉस ऑफ एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन, द फ्लावर प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट, इसलिए फ्लावर जो है खूब ज्यादा पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन। मतलब कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल, ध्यान से देखो यहाँ पे एक अच्छी लाइन लिखी हुई है कि कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना। मतलब कि ओव्यूल का नंबर जितना है, ठीक है ना, ओव्यूल कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, लेकिन जो पॉलन ग्रेन है इसकी अमाउंट कितनी है, लगभग 1000 से भी ज्यादा पॉलन ग्रेन प्लांट रिलीज करता है, ठीक है ना। ताकि जो है विंड और वाटर एजेंट अगर लेके जा रहा है तो एटलीस्ट किसी तरीके से उसका पॉलन ग्रेन जहां पे जो सर्टेन जगह है स्टिग्मा है वहां तक पहुंच जाए, ठीक है ना। अरे इतनी बात समझ में आई क्या भैया? बिल्कुल, अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो लिखा है यहाँ पे पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन। तो ये तो मैंने पहले तुमको बता दिया कि जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है ये मोर कॉमन होता है किसमें अमंगेस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन। अब देखो क्या लिखा है, विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्ड द पॉलन ग्रेन। अगर देखो एक खास चीज है, एक खास चीज है, इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना। अगर अगर कहीं पर भी पॉलिनेशन जो है विंड के थ्रू हो रहा है, क्या अगर कहीं पे जो भैया पॉलिनेशन है, ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। क्या बोला कि अगर जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स फॉर विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन कराने के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है कि विंड पॉलिनेशन कराने के करेक्टरिस्टिक्स। तो विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन, पहला तो क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन एकदम लाइट होना चाहिए। लाइट क्यों होना चाहिए, तो यार तुम ऐसे समझो ना, तुम खुद भी सोच सकते हो कि अगर विंड से हवा के थ्रू पॉलन लेकर के पहुंचाना है कहीं पे, तो हवा के थ्रू, हेलो हेलो हेलो, सॉरी यार थोड़ा सा ऑडियो का डिस्टरबेंस हो चुका था, टेक्निकल इशू बोलते हैं ना। कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा बहुत तो दिक्कत होते रहता है, टेक्नोलॉजी है भाई, ठीक है ना। पैसा भी कम है, हाँ पैसा भी कम है, क्या पैसा भी कम। चलो यार, तो हम क्या देख रहे थे, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया था इसलिए माइक हमारा एक्चुअल में क्या हो गया है, माइक हमारा हो गया भैया थोड़ा सा क्लोज, ठीक है ना, माइक हो गया स्विच ऑफ हो गया, माइक थोड़ा हो गया स्विच ऑफ। अभी हम, अभी थोड़ा सा आपको आवाज अजीब आ रहा होगा, पर कोई ना, कोई ना, इसी के साथ थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉल्यूशन दिया हुआ है ना। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन का करेक्टरिस्टिक्स मेनली बताया गया है कि पॉलन ग्रेन यार लाइट होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है, और दूसरा नॉन स्टिकी होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको रटने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको रटने की जरूरत क्या है कि जो विंड पॉलिनेशन के थ्रू जो भी पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन ग्रेन लाइट क्या होता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हल्का है तो जाएगा, अगर नॉन स्टिकी है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है कि नहीं। नॉन स्टिकी है तो इसपे कोई डस्ट भी नहीं चिपकेगा, आपस में कई सारे पॉलन ग्रेन भी मतलब कुछ भी नहीं चिपकेगा, भारी नहीं होगा, आराम से बद से गिरेगा नहीं। तो ये भी फायदा है कि नहीं है। तो पॉलन की ये तो करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अच्छा सर, स्टिग्मा की करेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो स्टिग्मा की करेक्टरिस्टिक्स की जब भी हम बात कर रहे हैं तो स्टिग्मा की करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम से तुम समझो, ठीक है ना। इस डायग्राम में देखो क्या लिखा है, इसके जो स्टिग्मा और स्टाइल है, ठीक है ना, ये पहले तो बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, पहले तो क्या है, बड़े बड़े हैं और लार्ज हैं, और दूसरा तो फेदरी है। फेदरी मतलब ऐसे निकला हुआ है ना एकदम फेदर की तरह, मतलब कोई भी पॉलिन ग्रेन आएगा चट से ही पकड़ लेंगे और आराम से इनका पॉलिनेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक करेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा चीज ये होता है कि ओवरी के अंदर में जो व्यूज होंगे ये सिंगल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ओवरी के अंदर में जो व्यूल है भाई कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। अच्छा सर, सिंगल क्यों होना चाहिए, तो सिंगल इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो बहुत मुश्किल से तो किसी तरीके से जो पोलन ग्रेन पहुंच पा रहा है, देख रहे हो ना कितना मुश्किल से जो पोलन ग्रेन पहुंच पा रहा है। अगर एक ओव्यूल होगा तो एक ही बार फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा ना, हाँ, तो आराम से उसका फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा प्लांट का, प्लांट का लाइफ साइकिल भी आराम से चलता रहेगा, ठीक है ना। पर अगर कई सारे ओव्यूल है तो कई बार पॉलिनेशन करना पड़ेगा, खैर वो तो सीड बन ही जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे सीड की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से पोलन ग्रेन तो मिल रहा है।
वर्ड्स तुम चार लूटपाट करना, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो, है ना। तो चलो भाई, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखते जाओ। ट्रांसपोर्टेड विंड करंट, दे ऑफन वेल एक्सपोज स्टामिन स्टोर द पॉलिन ग्रेन इजीली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट। दूसरा क्या लिखा है, फेदर स्टिग्मा होना चाहिए, इजीली ट्रैप कर सके पॉलिन ग्रेन को। सिंगल ओव्यूल होना चाहिए हर एक ओवरी के अंदर में। और जो फ्लावर है, कई सारे फ्लावर हो, इन्फ्लोरेसेंस एकदम कम्पैक्ट हो, तब जाकर के थोड़ा मजा आ जाएगा। And inflorescence a familiar example is the, इसका एक corn cob that tassel you see nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap the pollen grain, जैसे कि एग्जांपल में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके आगे क्या दिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, pollination by water is quite rare फ्लावरिंग प्लांट है। क्या लिखा है, अभी मैंने क्या बोला कि जो एबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू जो भी हम पॉलिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू जो भी हम पॉलिनेशन कराते हैं, इसमें विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन है। लेकिन सॉरी, जो वाटर पॉलिनेशन है वो सबसे कम रेयर है। तो रेयर है तो कितना रेयर है, तो लिखा है कि जो ये वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, पहला बात तो रेयर है, और दूसरा लिमिटेड टू ओनली 30 जेनेरा, लगभग 30 जीनस में ही लिमिटेड हो जाता है। और खास करके किसमें पॉलिनेशन, मतलब जो वाटर पॉलिनेशन है, ये किसमें ज्यादा तरीके से होता है, तो मोनोकॉट में, ठीक है ना, मोनोकॉट में ही ज्यादातर ये पॉलिनेशन होता है। अच्छा सर, मोनोकॉट में ज्यादा होता है, बिल्कुल है, मोनोकॉट में ज्यादातर कौन सा होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। एज अगेंस्ट क्या लिखा है, रिकॉल द वाटर जो होता है रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट, ऐसे कुछ लिखा है। अब किसमें होता है, तो यहाँ पे कुछ बताया है, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये चीज अगर तुम क्लास 11 में भाई अच्छे से पढ़े होगे, तो जो प्लांट किंगडम का चैप्टर था उसमें लिखा था ये सब, ठीक है ना। इनका जगह आगे एक चीज और लिखा हो गया है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रायोफाइट इज लिमिटेड, जो ब्रायोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है इनका क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, वाटर जो है इनका रिप्रोडक्टिव मीडियम है, और यहाँ पे वाटर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन जो है वाटर के थ्रू मिलता है, इसलिए वाटर इसीलिए लिमिटेड होता है, वाटर वाली जगह पे ही ये पाया जाए। अरे है कि नहीं, इट इज बिलेट पर्टिकुलर सम, क्या लिखा हुआ है, ब्रायोफाइट जो होते हैं, ये ब्रायोफाइट और कुछ टेरिडोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लिमिटेड होता है, लिमिटेड रीजन में ही होता है, बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट एंड द फर्टाइल। मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट उसी जगह पे उगना पसंद करते हैं जहां पे वाटर प्रेजेंट हो, वाटर मीडियम प्रेजेंट हो, वाटर में ही, वाटरी एरिया में ज्यादातर ये प्रेजेंट होना पसंद करते हैं, क्योंकि इसी वाटर के थ्रू इनका मेल गैमेट पहुंचेगा और अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा है, आगे की लाइन पे नजर डालो भाई, क्या लिखा है कि सम एग्जांपल और कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है, दो एग्जांपल लिखा है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। हाइड्रिला जानते हैं, तुम लोग बचपन से पढ़े होगे कि पानी में ही हाइड्रिला पाया जाता है, और वेलिस्नेरिया एक चीज याद कर लो। यहाँ पे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन कौन से है, तो हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया मोस्ट कॉमन है। और एक चीज और देखना, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया जो है भैया ना, ये फ्रेश वाटर प्लांट है। कौन से हैं, तो जहां पे अगर साफ सुथरे पानी में ही पाए जाएंगे। तो अच्छा बताओ, ये अगर पॉलिनेशन चेक करना हो, ठीक है ना, पॉलिनेशन है, पॉल्यूशन चेक करना हो, किसको चेक करना हो भाई, अगर पॉल्यूशन चेक करना हो तो हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया का यूज कर सकते हैं क्या। कौन सा पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन, अगर वाटर पॉल्यूशन को चेक करना हो तो हम हाइड्रिला वाली सिनेरियो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यार। वाटर पॉल्यूशन को अगर चेक करना हो तो इस हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया का यूज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो, अगर पानी गंदा होगा, जहां का पानी गंदा होगा वहां पे ना हाइड्रिला पाया जाएगा, ना ही तो वहां पे वेलिस्नेरिया पाया जाएगा। तो इस तरीके से हम हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया का यूज पॉल्यूशन को चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एक तुमने प्लांट में ही पढ़ा है कि लाइकेन का भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। एनिमल किंगडम में भी तुमने, एनिमल किंगडम का है दूसरा जो चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें हमने पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि लाइकेन का यूज कर सकते हैं टू चेक द एयर कंट्रोल, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए हम लाइकेन का यूज, तो वाटर पोल्यूशन के लिए इसका भी, मतलब कुल मिला जुला करके लाइकेन और इनका हम यूज पोल्यूशन चेक में कर सकते हैं। चलिए साहब, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, हमेशा साफ पानी में ग्रो करते हैं। कुछ मरीन ग्रासेस हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा है जोस्टेरा। जोस्टेरा क्या है भैया, एक मरीन
ग्रास मतलब कि ये सॉलिटी एरिया में पाई जाएगी, सॉल्टी एरिया में। तो इसका भी हम चेक कैसे कर सकते हैं कि जो सॉलिटी एरिया में, अगर सॉल्टी एरिया की कंसंट्रेशन पता करना हो तो वहां पे मरीन ग्रास लगा दो, ठीक है ना। अगर ये ग्रो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वहां पे उस पानी के अंदर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, खैर नीट में भी कई बार पूछा गया है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी क्या ना है कि जो भी सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट जो है ये वाटर का यूज करते हैं अपना पॉलिनेशन करने के लिए। मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली लिली हो गया, फ्लावर जो होते हैं ये क्या करते हैं, एबव द लेवल ऑफ वाटर में, देखो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली तो वाटर में पाए जाएंगे क्योंकि वाटर वाटर प्लांट है। पर इनका जो पॉलिनेशन है ये दो चीजों से होता है, ध्यान से देखो कौन कौन से दो दो चीज है, तो ये दोनों चीज है, ठीक है ना, कौन कौन से, तो ये दोनों चीज है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू। देखो ये पानी में रहकर ही पानी के साथ जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पानी में रहते हैं पर पॉलिनेशन पानी से नहीं होता है, इनका किससे होता है, तो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है पॉलिनेशन, और विंड मीडियम के थ्रू अपना पॉलिनेशन करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। अगला क्या लिखा है, इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट जैसे कि वेरिशनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द, इसमें क्या होता है, इसकी कहानी ये होती है कि जैसे कि एक फ्लावर है वेलिस्नेरिया, ये क्या करता है, इसका फ्लावर जो है ऐसे पॉलिनेशन करने के लिए, देखो ये पानी का सरफेस है, ठीक है ना, ये पानी का सरफेस है। अब ये जो फ्लावर है पानी के सरफेस से इसका जो फूल होता है भाई ऊपर होता है, तो होता क्या है, वेलिस्नेरिया ऐसा पानी के सरफेस के ऊपर होता है, ठीक। और जब इनको पॉलिनेशन करना होता है, जब इनका मेल गैमेट यहाँ पे मान लो आ गया है, अब ये क्या करते हैं, ऐसे बेंड हो जाते हैं और सरफेस पे अपना मेल गैमेट चिपका करके सीधे फिर खड़े हो जाएंगे। तो वेलिस्नेरिया के बारे में लिखा है कि वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर by the long stalk and the male flower or pollen grain released on the surface of water। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, pollen है, और ये जो है यहाँ पे इसका फीमेल पार्ट, ठीक है ना। ये फीमेल प्लांट ऐसे झुक गया और झुक करके इसको ट्रैक कर लिया पोलन को, और इस तरीके से अपना पॉलिनेशन कराता है। तो एक बार पूछता है कि कौन सा है जो झुक करके पॉलिनेशन कर रहा है, तो वेलिस नेरिया, क्या बोला, वेलिस नेरिया, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दे आर कैरिड और कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, बिल्कुल सही बात है, पानी घूम रहा है तो पैसिवली मेल गैमेट आ जाएगा। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा, यही पूरी की पूरी कहानी लिखा है वेलिस्नेरिया का। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, जैसे कि सी ग्रासेस, सी ग्रासेस का एग्जांपल अभी मैंने एक बोला है, सी ग्रासेस हो गए। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जैसे कि फीमेल फ्लावर रिमेन, देखो इसमें क्या है कि जैसे ऐसा होता है, यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना, मेल फ्लावर ऊपर आएगा, ठीक है ना, फिर मेल फ्लावर यहाँ पे ऊपर से नीचे आकर के सब थोड़ा सा सबमर्ज हो जाएगा और यहीं पे इसको ट्रैप कर लेगा। तो क्या लिखा, फीमेल फ्लावर सबमर्ज इन द वाटर एंड pollen grain आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, pollen grain, ठीक है ना, pollen grain यहाँ पे रिलीज हो जाएगा अंदर ही अंदर, और यहाँ से ट्रैप कर लेगा। तो कुछ ऐसे ग्रासेस, सी ग्रासेस के अंदर में ऐसे होते हैं। तो इन सम स्पीसीज, कुछ क्या लिखा है, पोलन ग्रेन कुछ कुछ स्पीसीज में लॉन्ग होता है और रिबन के जैसा भी होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, दे आर कैरिड पैसिवली इन द वाटर और रीच द स्टिग्मा एंड अचीव द पोलिनेशन, ठीक है ना। कुछ कुछ सी ग्रासेस में क्या होता है, पोलन जो होता है रिबन शेप का भी होता है, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द वाटर pollinating species pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering। ये क्या है, इसका मतलब क्या, अब देखो जो पोलन ग्रेन है कहाँ पे रिलीज हो रहा है, पानी के अंदर में रिलीज हो रहा है। अगर पॉलिन के अंदर में रिलीज हो रहा है पोलन ग्रेन, तो ये क्या हो सकता है, भीग सकता है, भीग करके वजह से नीचे फिर गिर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए नेचर ने क्या इंतजाम किया कि पोलन ग्रेन के ऊपर एक कोटिंग कर दिया, पोलन ग्रेन के ऊपर क्या कोटिंग कर दिया भैया, एक म्यूसी, क्या लिखा है, क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग कर दिया, म्यूसिलेज की एक कवरिंग कर दिया। और म्यूसिलेज क्या होता है, वाटर प्रूफ कवर तैयार कर दिया। इस वजह से क्या होगा, ये ये क्या हो जाएगा, ये भीगेगा नहीं, भीगेगा नहीं तो पानी के अंदर में गिरेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे एक खास बात लिखा हुआ, नीट में कई बार पूछा है, देखो अगर कोई कोई प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, अपना इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है, इंसेक्ट का हेल्प ले रहा है पॉलिनेशन करने के लिए, तो उस फूल को कैसा होना पड़ेगा, इंसेक्ट को लुभाने के लिए, ताकि इंसेक्ट उसके पास अट्रैक्ट हो, उस फूल को रंग बिरंगा होना पड़ेगा,
ठीक है ना। मधुमक्खी कैसे जाती है, रंग बिरंगे फूलों पर ही ज्यादातर बैठती है, ठीक है ना। पर जिसका पॉलिनेशन हवा के थ्रू और पानी के थ्रू हो रहा, उसको हवा और पानी को लुभाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर हवा और पानी को लुभाने की जरूरत नहीं है, तो उस तरीके के प्लांट है बोथ विंड वाटर पोलिनेट फ्लावर नॉट वेरी कलर, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं भी होते हैं, और नेक्टर भी ये प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब कि जो पौधे पानी के अंदर, पानी के अंदर में जो पाए जाते हैं, या फिर जो पौधे जो हैं पानी के अंदर में नहीं तो बोलेंगे, जो पौधे अपना पॉलिनेशन विंड के थ्रू और जो वाटर के थ्रू जो अपना पॉलिनेशन करते हैं, उनके अंदर में उनका जो फूल होता है पहले तो कलरफुल नहीं होता और नेक्टर लेस होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे इसका रीजन बताओ, तो रीजन बता दे, किसी को अट्रैक्ट थोड़ी करना है। हाँ सर, अट्रैक्ट करने के लिए वो सेंट मार के जाते हैं ना, वैसा थोड़ी करना है यहाँ पे। बस सर ऐसा समझाते तो हम सब समझ लेते, पूरा का पूरा बायोलॉजिया 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 पूरा समझ लेते। चलो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है, पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया का ये पूरा का पूरा तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है ना। इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना। और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, देखो यहाँ पे इंसेक्ट बैठ गया कि नहीं, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, तो यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा। अच्छा सर, आगे बढ़िए, आगे जल्दी जल्दी बढ़िए सर, टाइम हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए सेकेंड। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग, जिसमें कुछ बीज है। एक बार तुम सारे के नाम याद रखो। बी, बटरफ्लाई, देखो दो बार लिखा है बटरफ्लाई फ्लाई, इसको एक ही में मत कर लेना, बटरफ्लाई अलग होती है, फ्लाई अलग होती है। बीटल, वाज, पेंट, मॉथ, बर्ड। बर्ड में दो बर्ड का नाम पहले तुम याद रखो। बर्ड में कौन कौन से दो बर्ड का नाम याद रखोगे? बर्ड में तुम दो बर्ड का नाम याद रखो। एक तो तुम बर्ड का जो भैया पहला बर्ड है उसका नाम याद रखोगे क्या? हमिंग बर्ड। एंड दूसरा है सन बर्ड। अरे मास्टर कहाँ चले गए हैं मास्टर, इन्हीं दो का तुम नाम याद रखोगे, कौन कौन सा? सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, ठीक है क्या? सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, और क्या? बैट। और बैट जो होता है भैया, ये मोस्ट कॉमन होता है। बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द बायोटिक एजेंट, ठीक है ना। कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होता है तो बायोटिक में, तो बैट। देखो, और देखो यहाँ पे क्या होता है, इंसेक्ट में पर्टिकुलरली अगर देखा, देखो क्या लिखा है, बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल तुम बहुत माइन्यूट सा देखना, माइन्यूट सा ये है कि अगर बस ये लिखता है कि कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेगा तो तुम बैट को मार्क करके आओगे। और इंसेक्ट में मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट अगर पूछ रहा है, ठीक है ना, एमंग द एनिमल, एनिमल के अंदर में इंसेक्ट में पर्टिकुलरली बीज जो होता है डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब अगर ऐसा लिखता है कि मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एनिमल, तो इसको मार के आओ, ठीक है ना। बी जो होता है ये मोस्ट कॉमन डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होती है, कौन? बीज। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा मैं माइक को सही कर लूं। माइक को सही कर लूं, माइक की थोड़ी खराबी है। नहीं आएगा मम्मा, 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 मम्मा। जस्ट सेकंड भाई, जस्ट सेकंड। हेलो। सही है, और सही आ रहा होगा आवाज, ठीक। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, ध्यान से देखो यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बी है कॉमन बायोटिक, इवन कुछ लार्जर एनिमल भी यार पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं हमारा, क्या बोले, कुछ लार्जर, कुछ बड़े एनिमल भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सब याद करने का चीज है। जैसे आर्बोरियल, जो ट्री ड्वेलिंग होते हैं, जो पेड़ पे रहते हैं, ठीक है ना। प्राइमेट में कौन होता है? लेमर। याद रख लो, प्राइमेट के अंदर कौन सा प्राइमेट है जो पॉलिनेशन करता है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा तो लेमर होता है। आर्बोरियल मतलब जो कौन से ट्री, ट्री ड्वेलिंग में रोडेंट हो गए, और इवन रेप्टाइल्स भी कुछ होते हैं, जैसे जीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। दो चीज याद कर लो, कौन से रेप्टाइल है जो तुम्हारा पॉलिनेशन करते हैं, तो जीको लिजार्ड एंड जीको, जीको सर लिखा क्या? गीको, गीको एंड गार्डन लिजार्ड, एंड आल्सो हैव बीन रिपोर्टेड एज द पॉलिनेशन इन सम स्पीसीज। अच्छा, आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है, ऑफ इन फ्लावर ऑफ कुछ एनिमल जो पोलन पोलिनेटेड प्लांट आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज
ऑफ एनिमल, कुछ जो पॉलिनेटिंग एनिमल है कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट के लिए ही डिजाइन है, ठीक है ना। देखो मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं इनसे, अब देखो जैसे कि हम एक एयर पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में। तो देखना ध्यान से भाई, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में एक बार ध्यान से देखो। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं लार्ज होते हैं, पहला तो थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि इंसेक्ट बैठ उठ पाए, कलरफुल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है, तीसरा सुगंध होना चाहिए, बिल्कुल सर सुगंध होना चाहिए, फ्रेगनेंट, नेक्टर में रिच होना चाहिए। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, मतलब अच्छा होना चाहिए, कई सारे फ्लावर हो, बड़े बड़े हो, आपस में हो, नेक्टर हो और देखने में अट्रैक्टिव हो, मतलब कलरफुल होने चाहिए। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय कलर, बता दी यार, एनिमल जो होते हैं फ्लावर के थ्रू और फ्रेग्रेंस के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर पॉलिनेटेड फ्लाइज एंड बीटल, एक बात तो और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बीटल्स, जो फ्लावर जो है ये बीटल्स के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, बीटल्स के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, क्या लिखा था, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय, जो फ्लाइज के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, और दूसरा जो अपना ये बीटल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन करते हैं ये कुछ गंदे स्मेल सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना, टू अट्रैक्ट दिस एनिमल, ठीक है ना। मतलब ये जो फ्लावर होते हैं जो बीटल और किसके थ्रू, फ्लाइज के थ्रू अपना पॉलिनेशन करते हैं, ये जो फ्लावर होते हैं ये अच्छा सुगंध नहीं, ये गंदा सुगंध सिक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि ये जो एनिमल है ये गंदी सुगंध पसंद करते हैं। जो अच्छा सुगंध पसंद करेगा वो अच्छा सुगंध सूंघ के जाएगा, और जो फ्लाइज और बीटल इनको गंदा सुगंध पसंद है, ठीक है ना। गंदा सुगंध थोड़ी होता, गंदा दुर्गंध हो गया ना। हाँ, टू सस्टेन एनिमल विजिट फ्लावर हैव टू प्रोवाइड, जैसे बोल दिया रिवार्ड, जैसे नेक्टर एंड पॉलन हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे फ्लोरल रिवार्ड होते हैं, और हार्वेस्टिंग द फ्लोरल रिवार्ड फ्लावर विजिटर कम, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा पॉलिनेशन कैसे करता है, तो जो भी इंसेक्ट आता है उसकी पूरी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, स्टिग्मा पे जाएगा, वहां पे झड़ जाएगा, तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे लिखी गई है। कुछ और है देखो, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड, ऐसा नहीं है कि केवल नेक्टर ही हम फ्लोरल रिवार्ड के तौर पे देते हैं, कुछ और स्पीसीज में अलग अलग तरीके से फ्लोरल रिवार्ड दिया जाता है। जैसे कि जैसे मान लो किसी इंसेक्ट के पास अंडे को रखने के लिए, क्या बोला, अंडे को रखने के लिए कोई खास सेफ जगह नहीं है, प्लांट क्या कर देता है, अरे यार तुम्हारे पास सेफ जगह नहीं है क्या, तो फिर तुम अपना अंडा बच्चा कैसे पालोगी, तो एक काम करो ना, हमारे ओवरी के अंदर में लोक्यूल जैसा कुछ स्पेस होता है, हमारी ओवरी के अंदर में बहुत सारा वैकेंट स्पेस है, तुम उस वैकेंट स्पेस का यूज क्यों नहीं कर लेती हो, उसी के अंदर में अपने अंडे दे दो, उसी के अंदर में हम अपने जो भी हम अपने जो मतलब ओवरी के अंदर से हम उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को क्या कर देंगे, लार्वे को क्या कर देंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड कर देंगे हम अपने एग के थ्रू, ठीक है ना, हम अपने ओवरी के थ्रू, ठीक है ना, तुम्हारा लार्वा जो है ग्रो हो जाएगा, तो इसमें उसका तो फायदा हो गया, जो एनिमल्स हैं उसका तो फायदा हो गया, तो प्लांट का क्या फायदा होता है, तो एनिमल क्या कहती है, एनिमल कहती है अरे यार प्लांट, तुम हमारा इतना सोच रहे हो, इतनी भलाई कर रहे हो, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है यार, तो प्लांट कहता है बिल्कुल यार कर सकती हो तुम हमारा हेल्प, तो एनिमल बोलती है कैसे कर सकते हैं, प्लांट बोलता है कि तुम हमारा पॉलिनेशन करा दो, क्या करा दो, पॉलिनेशन करा दो, तो एनिमल कहती है कि अच्छा यार हम तुम्हारा पॉलिनेशन करा देंगे और तुम हमको अंडे देने के लिए, अंडे को रखने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड कर दो, तो दोनों का हेल्प हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ सामंजस्य बैठा करके भी नेचर चलता है, ठीक है ना, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, इसमें दोनों के दोनों स्पीसीज एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, कुछ स्पीसीज जो होते हैं फ्लोरल रिवार्ड के तरीके से सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करते हैं टू ले द एग, ऐसा किसमें होता है, टालेस्ट फ्लावर कौन होता है, अमार्फोफैलस, इसकी हाइट देख लेना एक बार, टालेस्ट फ्लावर कौन होता है, तो अमार्फोफैलस होता है, और इसकी हाइट जो होती है 6 फीट की होता है, 6 फीटा होता है, हमारा हाइट से इतना बड़ा है, ठीक है ना, हमारे भी हाइट 6 फीट से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी और बढ़ गए होते तो अमार्फोफैलस में हम जाके ऐसे मेजर कर लिए होते ना। चलिए सर आगे बढ़िए, बहुत आप बकैती बतियाते रहते हैं। 6 फीट इन हाइट, इन सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड एक्का,
चलो भाई, तो मॉथ एंड एक्का में जो है यहाँ पे चलता है, मॉथ एंड एक्का में चलता है क्या, मॉथ एंड एक्का में चलता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप बोले तो म्यूचुअल रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। क्या बोले, म्यूचुअल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें बोलते हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप वो प्यार का बंधन है। क्या बोलो, म्यूचुअल रिलेशनशिप वो प्यार का बंधन है इसमें जो एक स्पीसीज है दूसरे स्पीसीज से क्या कहता है कि जब तक रहेंगे और साथ रहेंगे। क्या बोलता है कि जब तक रहेंगे साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जब तक रहेंगे एक दूसरे के साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे के लिए खुद को बदल लेंगे। वाह वाह, क्या शायरी मारी सर ने। इसका मतलब क्या, एक बार और बोलेंगे कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, एक दूसरे के लिए खुद को बदल लेंगे। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को बदल लेंगे। इस तरीके का अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो नेचर में क्या इस तरीके का रिलेशनशिप पाया जाता है? बिल्कुल यार, नेचर के अंदर में भी इस तरीके का रिलेशनशिप पाया जाएगा कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, एक दूसरे के लिए खुद को बदल लेंगे, है ना। तो इस तरीके का म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जा रहा है कहाँ पे, मॉथ एंड एक्का में। खैर, हमारे भी अंदर में ऐसा कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाता तो कमाल की बात हो सकती थी। खैर, इस तरीके का म्यूचुअल रिलेशनशिप जो पाया जाता है ये कौन 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 प्रोवाइड कर सकता है हमारी असल जिंदगी में, रियल लाइफ में? खैर, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पेरेंट है जो इस तरीके का रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। अरे सर उनका क्या, अरे पता नहीं। खैर, कोई बात नहीं, सब धोखेबाज है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप हम केवल माँ बाप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो मॉथ एंड एक्का में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मॉथ और एक्का, मॉथ तो एनिमल है, एक्का एक प्लांट है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का फायदा होता है। यहाँ पे इनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप है, मॉथ एंड एक्का एक दूसरे से कहते हैं कि भाई यार तुम मरोगे हम भी मरेंगे, तुम जियोगे तब हम भी जिएंगे, ठीक है, जब तक तुम हो तब तक हम है, तुम जियोगे हम भी थोड़ा सा अपने आप को बदल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से कैसे हेल्प कर रहा है। प्लांट क्या करता है, बिना पॉलिनेशन हो तो प्लांट प्लांट अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता है, तो प्लांट को तो पॉलिनेशन का हेल्प हो सकता है, ठीक है ना। और जो मॉथ को क्या फायदा, मॉथ अपना वही अंडा जो अपना डिपॉजिट कर देता है इसके ओवरी में, और इसके लार्वा जो है इसको पूरा, इसके लार्वा को नरिशमेंट मिलता है उसको ओवरी से, ठीक है ना। मॉथ के लार्वा को नरिशमेंट मिलता है ओवरी को, और प्लांट का जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो सीड भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का कहानी होता है मॉथ एंड एक्का में। चलो भाई, चलो भाई, यहाँ पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, छोड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चोर का, नेक्टर रॉबर अभी हम शुरू में बताए ना, तो यहाँ पे नेक्टर रॉबर चोर का भी जिक्र कर दिया गया है। समझ में है क्या? तो इस तरीके से यार आपका पॉलिनेशन खत्म होता है हमारे डिसेंट स्टार के खूबसूरत से चैनल पे, पूरा मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ, ठीक है ना। खैर, ये जो लेक्चर है थोड़ा यार, मैंने क्या बोला था कि हर एक लेक्चर जो हमारा डिसेंट स्टार के चैनल पे आएगा लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही लेक्चर होगा, क्योंकि यार हम चाहते हैं आपको एनसीईआरटी की फील दे पाए। क्या दे पाए? एनसीईआरटी की फील दे पाए। खैर सर, आज क्वेश्चन के बारे में बात नहीं की। खैर, हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, पर लेटर ऑन एक हम सीरीज लाएंगे, उसमें हम पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। आज मैंने कोशिश किया है, लेक्चर को अभी हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि इसमें हम क्वेश्चन का भी सेगमेंट पूरा का पूरा कवर कर पाए। यही जो हमने एक एक लाइन बताया यार, पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेगमेंट है। तो उम्मीद करते हैं यार आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एनसीईआरटी एकदम समझ में आ गया होगा यार। इससे अच्छा क्या, इससे अच्छा बोलूं क्या, इससे मतलब इतना इफेक्टिव एनसीईआरटी, इतना इफेक्टिव एनसीईआरटी तो अभी तक यार मैंने नहीं देखा है, ठीक है, जहां पे एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी को डिकोड हो रही है। इसलिए यार आप बने रहो पूरा का पूरा। मैंने बोला ना, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे 360 में 360 दिलवा के रहूंगा यार, ठीक है ना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे मैंने तुमको मास्टरी ना करा देना ना, फिर तुम कहना, ठीक है ना। चलो भाई, इसी सारी खूबसूरत लेक्चर के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए और एकदम दबा के पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।